Hi guys, I think we'll be starting in 1 or 2 minutes, so tell your friends as well. We want yesterday's attendance. If everyone remembers Kalka task, we'll be taking turns asking you as well. So, yeah, I think we can start. Heads, Neela and Jishnu. या पहले सॉन्ग से चालू करते हैं आज का टुडेस आज का सॉन्ग शेयर करने दो स्क्रीन सो माय स्क्रीन इज विजिबल ना हेलो ओके ओके सो आज का लीड कोड का प्रॉब्लम है जिससे स्क्रीन में दिख रहा होगा ग्रुप एनाग्राम्स लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 49 एक मीडियम प्रॉब्लम है इवन इफ ये लगता मीडियम है बट है उतना टफ नहीं इसमें बस एक चीज टफ है वो फिगर आउट कर लिया तो आई थिंक द एंटायर सम इज सॉल्व्ड सो कल जैसे हमने सिखाया था एनाग्राम क्या होता है मैं बेसिक रिवीजन कर लेता हूँ अभी एग्जांपल लो ली सो बेसिकली एनाग्राम ये होता है जब भी आप ये जो वर्ड है इसको आप रीअरेंज करोगे इसको रीअरेंज कैसे कैसे कर सकते हैं इसको रीअरेंज करके ईटीए या ईएटी या ईटीएटी ऐसे ऐसे रीअरेंज करके जो भी पॉसिबिलिटीज बनता है ये सब इसके एनाग्राम में आता है जैसे कि टी है ये भी अगर आप इसको रिप्लेस करोगे रीअरेंज करोगे तो ये भी बनता है तो ये भी एक एनाग्राम का पार्ट है इसका एनाग्राम में बेसिकली हम लेंथ वही रखते हैं कुछ ऐड नहीं करते बस ये वर्ड को रीअरेंज करके जो भी स्ट्रिंग बनता है वो एनाग्राम होता है तो आई गेस ये समझा होगा लोगों को एनाग्राम क्या बेसिक आइडिया ये कल का हुआ क्या था तो इसके बाद आता है कल कल हमने क्या किया था बेसिकली कल हम एनाग्राम फाइंड करने के लिए एक फ्रीक्वेंसी काउंटर के एक एरे बनाए थे अगर आपको याद होगा तो 26 का 26 लेंथ का एक एरे जिधर हम ये डी है लेट्स से मैं नीचे करता हूँ 26 काउंट का एक एरे है ये अप टू 26 अभी 0 रिप्रेजेंट करता है ए का काउंट 1 रिप्रेजेंट करता है बी का काउंट 2 फॉर सी ऐसे जेड तक जाता है और हम लोग ई ए टी आएगा तो पहले ई आया तो फिर हम लोग ढूंढेंगे कि ई कौन सा इंडेक्स लेता है यहाँ पे ई कोई सा इंडेक्स ले रहा होगा ए बी सी डी ई सो ई लेता होगा फोर्थ इंडेक्स अभी पहले जावा में जब भी हम एरे डिक्लेयर करते तो उसका वैल्यू डिफॉल्ट में 0 होता है तो वो इंक्रीमेंट होके 1 हो जाता अभी उसके बाद ए आया ए पहले से 0 है वो इंक्रीमेंट होके 1 हुआ फिर उसके बाद डी यहाँ पे कहीं आया फिर वो इंक्रीमेंट हुआ 1 हुआ फिर अभी ये स्ट्रिंग हो गया अभी इसके साथ हम लोग कल क्या कर रहे थे सिर्फ दो स्ट्रिंग्स को देख रहे थे कि वो दोनों एनाग्राम है कि नहीं आज का मैं आता हूँ क्या करना है तो अभी लेट से ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग एनाग्राम है कि नहीं अभी दूसरे स्ट्रिंग में पहले टी आया तो हम जाएंगे टी का पॉइंटर कम करेंगे अभी ये 0 हो गया फिर उसके बाद ई आया ई का ये जो वैल्यू है ये कम करेंगे ए आया इसका वैल्यू कम करेंगे फिर उसके बाद देखेंगे कि ये पूरे एरे में सब 0 है अगर सब 0 है तो दोनों एक दूसरे के एनाग्राम है ये कल का बेसिक रिवीजन हो गया कि एनाग्राम कैसे फाइंड करना है तो आज का प्रॉब्लम क्या है आज का प्रॉब्लम इज बेसिकली इंस्टेड ऑफ कि आपको कल दो स्ट्रिंग दिया था बेसिकली आपको सिर्फ दो ही स्ट्रिंग दिया था और आपको ये बताना था कि वो दो स्ट्रिंग एनाग्राम्स है कि नहीं यहाँ पे आपको एक एंटायर एरे दिया ई टी टैन एट एन ए टी और बी ए टी ऐसे एक पूरा एरे दिया यहाँ पे आपको जो भी एनाग्राम्स है उसको एक साथ ग्रुप करना है और ये एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स मतलब लिस्ट पहले तो लिस्ट क्या होता है बताता हूँ लिस्ट एरे लिस्ट जो होता है आपको पता है हमारा एरे जो होता है वो यूजुअली ये होता है स्टैटिक होता है आप उनका अगर साइज सेट करोगे 26 तो वो 26 ही रहेगा उसको आप 28 29 ये सब नहीं कर सकते इसीलिए हम लोग को अगर एक ऐसा एरे चाहिए जो डायनामिक हो जिसका लेंथ जितना जब यूज चाहिए तभी इंक्रीज करते रहना इंक्रीज करने होना चाहिए उसके लिए हम लोग एरे लिस्ट यूज करते हैं तो बेसिकली एरे लिस्ट यूज करते हैं अभी यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे अभी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्यों क्योंकि यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ ये एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हुआ बैट एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हुआ नेट और टैन एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हुआ एट ई टी एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हुआ और ये सबका मिलके एक बड़ा सा लिस्ट बनता है सो ये हमें रिटर्न करना है बेसिकली जो भी एनाग्राम्स है उनको एक साथ ग्रुप करके एक फाइनल में लिस्ट रिटर्न करना है
सो इसका अभी ब्रूट फोर्स सोचते हैं क्या होगा। इसका ब्रूट फोर्स मैं अभी हर एक एलिमेंट के पास जाऊंगा, जैसे कि ये इसका ओके। सो फर्स्ट में ईट के पास आ, उसके बाद मैं दूसरा एक पॉइंटर, अभी ईट को वापस ईट से चेक करना कोई सेंस नहीं बनता, इसीलिए मैं पहले ईट के पास आया और दूसरा पॉइंटर मैं टी पे रखूंगा। अभी मैं देखूंगा ईट और टी एक एनाग्राम है कि नहीं। अभी ईट और टी एनाग्राम है कि नहीं चेक करने के लिए कल का जो फास्टेस्ट एल्गोरिथम था वो O ऑफ एन लिखा था। ओके। तो मैं पहले क्या करूंगा, ईट पे एक पॉइंटर टी पे एक पॉइंटर, ये दोनों एनाग्राम है कि नहीं। अगर दोनों एनाग्राम है तो पहले ईट को एक लिस्ट में डालो, फिर उसको टी को भी वही लिस्ट में डालो। फिर उसके बाद यहाँ से वो पॉइंटर हट जाएगा और उसके बाद वो टैन पे जाएगा। अभी फिर चेक करेंगे ईट और टैन एक एनाग्राम है कि नहीं। ईट और टैन एनाग्राम नहीं है क्योंकि ये दोनों में जो कैरेक्टर्स का काउंट है वो सेम नहीं है, अलग है। तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे एरे में। उसके बाद आएगा ईट और एट। ईट और एट एक एनाग्राम है क्योंकि दोनों का काउंट सेम है, सो वो एक एरे में है। उसके बाद नॉट बैट, ये दोनों ये एरे में नहीं आएगा, सो बस ये एरे इज डन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। अभी अगर हम लोग ने वापस टी पे गया, हम लोग को पता है कि टी ऑलरेडी एक एरे में एग्जिस्ट करता है, अगर हम लोग वापस टी पे गए तो क्या इशू होगा कि अभी एक और एरे बनेगा जो टी से चालू होगा। तो हमको पता है कि ये वाला एरे में गया, तो हम लोग एक और लॉजिक लगा सकते हैं कि बेसिकली एक एरे और बुलियन, एक बुलियन एरे बनाएंगे। अभी इसमें जितने कैरेक्टर्स हैं उनके लिए एक बुलियन एरे बनाएंगे। बेसिकली कितना है, एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात। तो सात इंडेक्स का एक एरे बनाना। 5 6 7, सबका पहले तो एरे फॉल्स होगा। फॉल्स मतलब क्या कि वो कोई एरे का पार्ट पहले से है नहीं। क्या ईट को एरे का पार्ट है, नहीं। टी को एरे का पार्ट है, नहीं। तो अभी हम पहले ईट की तरफ जाएंगे, ईट को एरे में ऐड करेंगे, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग टी के साथ कंपेयर करेंगे, ईट और टी एनाग्राम है हाँ, तो फिर इसको ट्रू कर देंगे और टी को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद ईट और टैन एक एनाग्राम है, नहीं, तो टैन ऐड नहीं हो रहा है, तो ये फॉल्स ही रहेगा, टैन को स्किप कर देंगे। उसके बाद एट आया, एट और ईट एक एनाग्राम है हाँ, तो फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। ऐसे ही चलते रहेगा, तो वापस वो वही स्ट्रिंग पे आएगा नहीं कभी, जिसकी वजह से हमारा आउटपुट सही तरीके से रिटर्न हो जाएगा। सो दैट्स हाउ द बेसिक ब्रूट फोर्स वर्क्स। सो मैं उसका एल्गोरिदम लिख के बताता हूँ। Here is one. उसका बेसिक एल्गोरिदम ये होगा कि एक फंक्शन का यहाँ पे हमें बताना है कि एनाग्राम्स का लिस्ट रिटर्न करना, तो जो फंक्शन का नाम है ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ग्रुप ओके। ये हम एक हम लोग को रिटर्न करना है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और हम लोग को दिया रहेगा एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एरे विच इज एक स्ट्रिंग का एरे है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग हर एक एलिमेंट के पास जाएंगे, दैट इज पहले एक बाहर बाहर का लूप होगा जो 0 से चालू होगा और एस टी आर एस डॉट लेंथ तक जाएगा। एस टी आर एस डॉट लेंथ, ये हमारा आउटर लूप होगा जिसके साथ कंपेयर होगा, और एक होगा इनर लूप जो चालू होगा i+1, क्योंकि आई को वापस चेक करना कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो खुद के साथ तो हमेशा एनाग्राम ही होगा। एस टी आर एस डॉट लेंथ तक जाएगा। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज पहले से हम लोग एक बूलियन एरे बना के रखेंगे ताकि हमें पता चले कि वो ऑलरेडी उसका पार्ट है कि नहीं। लेट्स से उसका हम इस पार्ट करके कुछ रखते हैं, और वो एस टी आर डॉट लेंथ का यही सेम लेंथ का, ये एरे का जो लेंथ है उतने लेंथ का बनेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये लिखने से अच्छा पहले पहले हमें चेक करना है कि वो कोई ऑलरेडी कोई एरे का पार्ट है कि नहीं। अगर वो ऑलरेडी कोई एरे का पार्ट है तो उसके लिए हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं। लेट से जैसे कि ऊपर जाता हूँ मैं, यहाँ पे टी ऑलरेडी एक एरे का पार्ट था, यहाँ पे ऑलरेडी ईट टी और एट एक एरे का पार्ट हो गया था। तो वापस हम लोग अगर टी के लिए चेक करने जाएंगे तो आउटपुट गलत प्रिंट होगा, इसीलिए हम पहले से चेक करेंगे कि वो कोई एरे का पार्ट है कि नहीं। सो इफ अगर पहले से कोई एरे का पार्ट है, एरे का पार्ट है,
आई मीन फॉल्स रहेगा। तो अगर वो कोई एरे का पार्ट नहीं है तो ही अंदर का फॉर लूप चला के चेक करना हम लोग को। जीरो से लेके, जीरो नहीं, i+1 से लेके कंट्रोल C, i+1 से लेके strs.1। ओके, फिर उसके बाद इसके इनर लूप में क्या चेक होगा? इसके इनर लूप में वापस यही चेक होगा कि वो जिसके साथ कंपेयर हो रहा है क्या वो एक एरे का पार्ट है। अगर वो भी, अगर लेट से मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ बरोबर टी एक एरे का पार्ट है। अभी मेरे को ये भी तो चेक करना था कि एट भी कोई एरे का पार्ट है कि नहीं। नहीं तो फिर वो इसके साथ भी वापस कंपेयर करेगा और इसको वापस ऐड करेगा। तो ये भी मेक श्योर करने के लिए हम लोग अंदर भी एक इस पार्ट करके लगाएंगे, अगर वो फॉल्स है कि नहीं, कि ट्रू फॉल्स या ट्रू है, ये चेक कर लें। एक इस पार्ट ऑफ चेन, और ये कोई ऑलरेडी कोई एरे का पार्ट है कि नहीं चेक करेगा। अगर फॉल्स रहेगा मतलब ये कोई एरे का पार्ट है नहीं, तो ये एनाग्राम है कि नहीं चेक कर सकता। तो फिर एक इस एनाग्राम करके एक फंक्शन बनाएंगे हम, जो कल हम लोग ने सीखा था कि एनाग्राम कैसे फाइंड करते हैं। उसको पास करेंगे ये दोनों स्ट्रिंग, दैट इज strs ऑफ i और strs ऑफ j। और अगर ये जो स्ट्रिंग है, ये दोनों अगर एनाग्राम है, तो क्या करना है बेसिकली, वो जो पहले एरे लिस्ट बनाया था उसमें ये स्ट्रिंग को ऐड करना है। बेसिकली ऐड strs ऑफ j। यहाँ पे हम हमेशा जब भी आउटर फॉर लूप में, रुको, अगर ये इस पार्ट नहीं है तो हम हमेशा ये जो एलिमेंट है strs ऑफ i उसको ऑलरेडी ऐड करके रखेंगे। इसको ARR ऑफ 1, लेट से ये एक लिस्ट का नाम है ARR, इसमें पहले से हम लोग strs ऑफ i ऐड करके रखेंगे। अगर कोई एरे का ऑलरेडी पार्ट नहीं है तो फिर उसके बाद चेक करेगा दोनों एनाग्राम है तो उसको भी यही सेम एरे में ऐड करो। फिर यही लॉजिक चलते रहेगा। तो एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कोड को। ये वाला पार्ट लाना पड़ेगा इनपुट। फिगर से कट करके नीचे तो ड्राई रन करते हैं नीचे। सॉरी, अब ये सेम के लिए ड्राई रन करेंगे तो क्या आएगा? पहले ईट आया, ईट को एरे में ऐड कर दिया। लेट से वो एक एरे है, एक एरे है, एरे के अंदर एक एरे है। तो ईट आया, ईट को ऐड कर दिया मैंने। फिर उसके बाद में चेक करेगा ई डॉट एक एनाग्राम है कि नहीं। हाँ, ई डॉट एक एनाग्राम है तो टी को भी एरे में ऐड कर दिया। ई डॉट एन एक एनाग्राम है कि नहीं, ई टैन और ईट एक एनाग्राम नहीं है तो फिर टैन को छोड़ दो। उसके बाद एट पे आया, तो एट पे आया, उसके बाद हम लोग एट को इसमें ऐड करेंगे। और जैसे हम ऐड करते रहते हैं, याद रखो कि हम लोग इसका जो वैल्यू है इसको ट्रू कर देंगे ताकि ये वापस कभी ऐड ना हो। ये लॉजिक समझा रहेगा ना सबको? समझा रहेगा, हम समझा दो। वो बूलियन वाला ट्रू क्यों करते हैं, फॉल्स क्यों करते हैं, ताकि वो वापस कोई एरे में ऐड ना हो। तो इसको अभी हम लोग ट्रू कर देंगे। तो ये चला पूरा। अब ये ईट के साथ एनाग्राम नहीं बनता, ये भी ईट के साथ एनाग्राम नहीं बनता। अभी नेक्स्ट लूप आया, नेक्स्ट लूप में हम लोग को पता है ये पहले से ट्रू है, तो उसको स्किप ही कर दो क्योंकि ऑलरेडी एक एरे का पार्ट है। फिर आया टैन पे, टैन ट्रू नहीं है तो उसको एक एरे में ऐड कर दो। उसके बाद एट आया, एट ट्रू है तो फिर वो एक ऑलरेडी एक एरे का पार्ट है तो उसको स्किप कर दो। जैसे मैंने ऊपर बोला था, वो इनसाइड के फॉर लूप में भी मैंने इस पार्ट लगाया था, जो ऊपर देख सकते हो आप। इनसाइड के फॉर लूप में भी इस पार्ट करके ये लॉजिक है। तो ऑलरेडी अगर वो पार्ट है नहीं तो ही फिर एनाग्राम है कि नहीं चेक करना। तो एट और टैन एक एनाग्राम, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू है तो ये चेक भी नहीं होगा। अभी टैन और नॉट एक एनाग्राम है, नहीं। फिर उसके बाद चेक करेंगे टैन और बैट एक एनाग्राम है, नहीं। तो उसके बाद ये करे मिल जाएगा। ऐसे ये चलते रहेगा। फिर उसके बाद अभी ये भी ट्रू हो गया, अभी ये सब ट्रू है, अभी नॉट पे आया। अभी ये देखेगा कि नॉट किसी के साथ बन रहा है कि नहीं। बेसिकली नॉट नॉट को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे नॉट और बैटिंग एनाग्राम है क्योंकि सिर्फ उसके बाद एक ही एलिमेंट बाकी है। और मैंने वहाँ पे j इक्वल टू i+1 किया था तो हमेशा नेक्स्ट एलिमेंट ही देख रहा है। वो दोनों एनाग्राम नहीं है तो इसको ट्रू कर दिया। उसके बाद लास्ट बैट को ऐड कर दिया। सो ये फाइनली रिटर्न करना। सो दिस इज ब्रूट फोर्स अप्रोच। अभी
ये अप्रोच फिजिबल है क्या यहाँ पे? अगर हम लीड कोड पे आके देखें, लीड कोड पे कंस्ट्रेंट्स क्या है? लेंथ ऑफ द अरे इज बिटवीन 10⁻⁴ से लेके 1 से लेके 10⁻⁴ तक, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एसटीआर, उसका जो लेंथ होता है स्ट्रिंग का, जो हर एक स्ट्रिंग का लेंथ होता है वो 0 से लेके 100 के बीच में। तो इसको n कंसिडर करते हो, इसको m कंसिडर करते हैं, तो इसका टोटल एल्गोरिथम जो आएगा वो जाके देखते हैं। ये जो ये फॉर के अंदर जो फॉर है वो ऑलरेडी एन स्क्वायर देगा। उसके बाद जो इस एनाग्राम है वो स्ट्रिंग पे लग रहा है, तो वो मैंने जैसे ऊपर बताया था, कल हम लोग ने एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम निकाला था, और स्ट्रिंग का लेंथ m है, इसीलिए वो इस एनाग्राम फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ m होगा, मल्टीप्लाइड बाय वो तो फॉर लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो O ऑफ n स्क्वायर होगा। तो टोटल ये आएगा n स्क्वायर इंटू n, और ये फिजिबल नहीं है, दिस इज नॉट द बेस्ट अप्रोच। तो बेस्ट अप्रोच क्या है? अभी दूसरा अप्रोच आएगा, टेम्पलेट। ओके, दूसरा अप्रोच क्या है? अभी जैसे कि मैंने कल हैश मैप पढ़ाया था, तो थोड़ा तो आइडिया पड़ा रहेगा कि आज कुछ हैश मैप के साथ ही हम करने वाले हैं। सो लेट्स थिंक अबाउट इट। अभी टेस्ट केसेस का आता है ऊपर से। कॉपी, ओके, टेस्ट केसेस आ गए। अभी क्या करना है बेसिकली, हैश मैप यूज करना है। ओके, तो हमारा प्रॉब्लम क्या था कि हम हर एक एलिमेंट को यूज करके एक एक एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। तो एक चीज याद रखो, अभी ई और टी हैश में ये दोनों एक एनाग्राम है। ये कैसे पता चल रहा है? बेसिकली ये दोनों में क्या कॉमन है ये ढूंढना है, ये टी या एट, ये सब चीज में क्या कॉमन है ये ढूंढना है। और हम लोग देखेंगे तो ये अगर मैंने इसको सॉर्ट किया कैरेक्टर्स के हिसाब से, तो इसका वैल्यू आएगा एटी। इसको सॉर्ट किया तो इसका वैल्यू आएगा एटी। इसको सॉर्ट किया तो इसका वैल्यू आएगा एटी। तो हम लोग को ये तीनों में कॉमन दिख रहा है कि ये तीनों सॉर्ट होके एईटी ही दे रहा है। सो एक अभी मैंने जैसे बताया था हैश मैप हम लोग लुकअप्स के लिए यूज कर रहे हैं। अगर मैं ये इसको मैप कर पाऊँ हर एक को इनके साथ, अभी मैं इसको इसके साथ मैप किया, इसका सॉर्टेड ये तो मैंने भी इसके साथ मैप किया, इसका सॉर्टेड ये तो इसको मैंने इसके साथ मैप किया, ऐसे कर पाऊँ तो फिर मैं हैश मैप यूज करके O ऑफ 1 में फेच कर सकता हूँ कि एईटी है तो इसके एनाग्राम्स क्या क्या है जो हम लोग के स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि ईट, टी और एड। बेसिक अप्रोच यही है कि हम लोग एक एक इसके पास जाएंगे। लेट से मैं ईट के पास गया, इसका सॉर्टेड वर्जन क्या है? पहले हैश मैप को मैंने इनिशियलाइज किया, एक खाली हैश मैप है की वैल्यू पर, बेसिक लॉजिक बताओ। ईट आया, ईट का सॉर्टेड वर्जन क्या आया? एईटी। तो ईट आया, उसका सॉर्टेड वर्जन एईटी। अगर लेट से अगर मैं ईट को अगर हैश मैप पे की की जगह डाल दिया तो क्या होगा? अगर मैंने ईट को की के जगह डाला, तो अगले बार जब टी आएगा तो टी देखेगा कि टी टी क्या देखेगा, मतलब टी और ईट को देखने के लिए उसको हर एक हैश मैप के की के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि वो उसका एनाग्राम देखेगा, जो एक O ऑफ एन टाइप कॉम्प्लेक्सिटी वेस्ट होगा। जैसे कि टी को एट के साथ चेक करना पड़ेगा जो O ऑफ एन होगा, अभी उसके बाद एट आया तो वापस उसको ईट को सॉर्ट करके चेक करना पड़ेगा कि वो एनाग्राम है कि नहीं, जो थोड़ा ये इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टोरिंग ईट डायरेक्टली, हम क्या करेंगे, ईट का सॉर्टेड वर्जन को स्टोर करेंगे। तो ईट आया, ईट को सॉर्ट किया, जो आएगा एटी, तो मैंने पहले एटी को स्टोर किया, और यहाँ पे मैंने एक एरे 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 या एरे लिस्ट कुछ बना दिया, और फिर ईट को यहाँ पे स्टोर कर दिया। मतलब मैंने इसको इसके साथ मैप कर दिया बेसिकली। उसके बाद टी आया, टी का सॉर्टेड वर्जन क्या है? वापस एईटी। अभी हम देखेंगे क्या एईटी एरे में एग्जिस्ट करता है? हाँ, ये जो एरे बोल रहा हूँ हैश मैप पे एग्जिस्ट करता है, हाँ। और हमें पता है कि हैश मैप पे लुकअप करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑन होता है, तो ये बहुत फास्ट होगा। टी का सॉर्ट करेंगे तो एईटी आएगा, ए एग्जिस्ट करता है, हाँ। तो इधर हम लोग इसको भी ऐड करेंगे, टी को। फिर उसके बाद टैन आया, टैन आया, इसको सॉर्ट करेगा तो क्या बनता है? ए एन टी। ए एन टी, राइट, हाँ, ए एन टी बनता है। क्या ए एन टी एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी? नहीं, तो एक नया की बनाओ ए एन टी, और उसके साथ टैन को स्टोर करो। अभी उसके बाद नॉट आया, नॉट नहीं, उसके बाद एट आया, सॉरी, एट आया, एट आया। अभी इसका सॉर्टेड वर्जन क्या है? एईटी।
तो ये भी इसके साथ मैप होगा, मतलब ये हैश मैप पे ढूंढने का क्या एटी एग्जिस्ट करता, हाँ एटी एग्जिस्ट करता, तो मेरे को एरे में ऐड कर दो। फिर उसके बाद इसके बाद क्या होगा कि नॉट आएगा। नॉट का सॉर्टेड वर्जन क्या है, वो एटी कुछ, वो एटी आएगा, देखेगा कि हैश मैप पे एग्जिस्ट करता नहीं, तो एक नया की बनेगा और नॉट स्टोर होगा। सेम फॉर बैंड, एक नया की बनेगा एबीटी और बैट के लिए स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली ये पूरे हैश मैप के थ्रू इटरेट करेंगे, ये जो भी वैल्यूज है उसको एक स्ट्रिंग में, एक लिस्ट में डाल देंगे और फिर रिटर्न कर देंगे। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक कि कैसे इसका ऑप्टिमाइज वर्जन काम करता है। अभी ये एक चीज ध्यान दो, हम जब भी ये कैरेक्टर को सॉर्ट करते हैं ना, ए डी, ये जो भी कैरेक्टर्स को सॉर्ट करते हैं, वो हम एरे डॉट सॉर्ट करके एक फंक्शन यूज करते हैं जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है ओ ऑफ एन लॉग एन। ये बेसिकली क्विक क्विक सॉर्ट यूज करता है, डुअल पाइवट की क्विक सॉर्ट, वो बाद में एक्सप्लेन करने क्या होगा। सो ओ ऑफ एन लॉग एन देता। तो अभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने आने के लिए पहले एल्गोरिथम लिखेंगे, फंक्शन ग्रुप एनाग्राम। इसमें मिलता है हम लोग को एक स्ट्रिंग का एरे। अभी क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे ये एरे के स्टार्ट से लेके एंड तक। यहाँ पे हम लोग को दो एक के अंदर एक फॉर लूप चलाने की जरूरत ही नहीं है, इसका दिख रहा रहेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम रहेगा, एसटीआर ऑफ लेंथ तक जाएगा। फिर क्या होगा कि पहला पहला स्ट्रिंग आया, इसको हम लोग एक डमी स्ट्रिंग पे स्टोर करके रखते हैं। मैं बाद में बताता हूँ, बाद में क्या, अभी बता देता हूँ क्यों। क्योंकि अगर हम लोग अगर यही स्ट्रिंग को सॉर्ट करेंगे और बाद में हम जब एरे लिस्ट में ऐड करेंगे तो एरे लिस्ट में ईटी ऐड हो जाएगा। बट हम लोग को जो रिटर्न करना, ऊपर जो लिखा है वहां पे, ये देखो यहाँ पे लिखा है ईएटी टीईए, मतलब उनका सॉर्टेड वर्जन हम लोग को एरे लिस्ट से रिटर्न नहीं करना है। हम लोग को क्या रिटर्न करना है, वो एलिमेंट ही खुद रिटर्न करना है। इसीलिए हम लोग सॉर्ट करके एक अलग से एलिमेंट पे स्टोर कर देंगे। आपको क्या समझाऊंगा कि क्यों एक टेम्पररी वेरिएबल यूज किया, एक एसटीआर करके एक टेम्पररी वेरिएबल बना दिया। फिर ये जो एसटीआर वेरिएबल है, इसका मेरे को एक कैर अरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट स्ट्रिंग को सॉर्ट नहीं कर सकते। कैर अरे भी सॉर्ट इसीलिए होता है क्योंकि जो हम लोग का डिवाइसेस होता है, जो भी अपना लैपटॉप या जो भी होता है, मशीन्स जो होते हैं, वो कैरेक्टर्स को नंबर्स के तौर पे रीड करते हैं, जो एस्काई नंबर या यूनिकोड नंबर होता है, तो उसके हिसाब से ये सॉर्ट हो जाता है। दैट्स हाउ यूजुअली स्ट्रिंग इज सॉर्टेड। सो मैंने इसका एक कैर अरे बना एस टी आर का, लेट्स से ए आर आर। और फिर उसके बाद ये ए आर आर को सॉर्ट किया बाय यूजिंग फंक्शन अरेज डॉट सॉर्ट। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट फंक्शन यूजुअली तभी यूज करो जब अभी क्वेश्चन अगर मेनली ये बोलता है कि तुम लोग को एक एरे दिया और उसको सॉर्ट करना है, तो फिर इनबिल्ट फंक्शन मत यूज करो। बट यहाँ पे ये मेन पॉइंट नहीं है कि ये सॉर्ट कैसे हो रहा है वगैरह, तो तभी आप अरेज डॉट सॉर्ट यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे ए आर आर पास करूंगा, ये सॉर्ट हो गया। अभी ये जो एईडी है वो, हाँ सॉरी ईएडी है वो ईडी बन गया है। फिर उसके बाद ये, अब ये कैरेक्टर अरे में इसको वापस एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, हेक्टिक दिख रहा होगा। फिर वापस एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, लेट्स से एसटीआर में वापस आ जाए, इसका और कोई काम नहीं है। ये यहाँ को वापस डालेंगे। अब ये सॉर्टेड एसटीआर है अपने पास। हम लोग को बस क्या चेक करना है बाद में, हम लोग का जो हैश मैप है, अगर उसमें ये कंटेन करता है, अगर कंटेन करता है तो उसके जो अभी कंटेन करता है तो कंटेन्स की एसटीआर, क्योंकि हम सॉर्टेड वर्जन को की में स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये सॉर्टेड वर्जन यूज करके फेच कर। अगर कंटेन करता तो हम लोग को एच डॉट गेट एसटीआर करना है। अब जब हम लोग एच एम डॉट गेट एसटीआर करेंगे, हम लोग को एक एरे लिस्ट रिटर्न करेगा, जिसमें हम लोग को बाद में आके एक एलिमेंट को ऐड करना है, बस सिंपली ऐड, यहाँ पे जो है एस टी आर एस ऑफ आई। अभी एस टी आर को क्यों ऐड किया, क्योंकि एस टी आर एक सॉर्टेड वर्जन है। हम लोग को ये अनसॉर्टेड ई टी और एट को ऐड करना है, नॉट ए टी, इसीलिए हम लोग हमेशा ये एस टी आर एस ऑफ आई को ऐड करेंगे एंड नॉट एस टी आर। पर अगर एग्जिस्ट नहीं करता हो तो एक नया एरे लिस्ट बनाओ, न्यू एरे लिस्ट, और ये न्यू एरे लिस्ट बना के इसमें आपको ऐड करना जो एस टी आर एस ऑफ आई है,
और फाइनली एड अप कर लिया तो मैं पेज बना था। ओके, एड अप कर लिया, उसके बाद बेसिकली पुट करना है वापस हैश मैप में। पुट STRS ऑफ STRS ऑफ सॉरी, यहाँ पे एरे पुट कर दें स्ट्रिंग, और ये सॉर्टेड वर्जन STR, और ये एरे को पुट करना है। अभी यहाँ पे अगर आप पूछोगे कि मैंने पुट क्यों नहीं किया, यहाँ पे बेसिक लॉजिक ये पुट करने के लिए कि एरे एरे लिस्ट जो होता है वो बाय रेफरेंस काम करता है, नॉट बाय वैल्यू। बाय रेफरेंस मतलब हम जब गेट करेंगे और इसका ये जो एरे लिस्ट हम लोग को रिटर्न में मिलेगा, हम लोग अगर वो एरे लिस्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ किए तो वो वहां पे भी चेंज हो जाएगा। लाइक बाय दो दो तरीके होते हैं, एक तो होता है बाय रेफरेंस, एक तो होता है बाय वैल्यू, ये सी में पढ़ा होगा। तो बाय रेफरेंस इज बेसिकली आप ये एरे लिस्ट को कहीं और यूज करके भी अगर आपने इनका कोई वैल्यू चेंज किया तो ये मेन एरे लिस्ट में भी चेंज हो जाएगा। बट बाय वैल्यू में अगर मैंने लेट से एक फंक्शन में उसका वैल्यू चेंज किया और दूसरे फंक्शन में भी उसका वैल्यू चेंज किया, बट जो मेन फंक्शन है उधर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो इट हैज बीन पास्ड बाय वैल्यू और इधर इट हैज बीन पास्ड बाय रेफरेंस। बेसिकली यहाँ पे वापस पुट करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे वापस पुट, यहाँ पे आपको नया एरे लिस्ट बना के पुट करना है, और सिंपली लास्ट में आपको इटरेट करना है पूरे हैश मैप के थ्रू। मैप जो है उसके थ्रू इटरेट करके उसका जो वैल्यूज है उसको लिस्ट में ऐड करते हैं हम। लिस्ट डॉट ऐड मैप डॉट वैल्यूज, इसका एक्चुअल सिंटैक्स में दिखाता हूँ अभी कैसे दिखता है। सो बेसिकली इसको ऐड करेंगे और लास्ट में लिस्ट को रिटर्न करेंगे। तो अभी इसका बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है देखते हैं। ऊपर जाओ, हम लोग एक ही बार लूप चला रहे, तो इसका टोटल ये जो पूरा है ये n का होगा, क्योंकि आपको पता है ये पूरा स्ट्रिंग ऑफ एरे का लेंथ n है, और अंदर हम सॉर्ट कर रहे हैं हर एक इसको। तो हर एक इसको सॉर्ट करने का ये है डॉट, अभी m क्यों, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग का लेंथ कंस्टेंट में दिया है, 1 से लेके 100 के बीच में रहेगा, तो ये n और m अलग अलग वेरिएबल्स है, और m log m। तो हर एक एलिमेंट के पास जा रहा है, उसको सॉर्ट करो, फिर हैश मैप पे देखो वो तो 1 में हो जाता है, इसीलिए इसका टोटल n इंटू m इंटू लॉग m होता है, जो वे बेटर है n स्क्वायर m। सो आई गेस ये सबको समझा होगा, समझा होगा तो थम्स अप दे दो, और मैं लीड कोड में दिखाता हूँ इसका कोड ऑलमोस्ट कैसे दिखता है। कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, अभी मैं तब तक लीड कोड खोलता हूँ। Okay. एनी डाउट्स? किसी को एल्गोरिदम एक बार फिर से गो थ्रू करना है? यू कैन अनम्यूट। उधर ओके, लीड कोड पे जब भी अपन करेंगे ना अभी, तो उधर एक बार रिवाइज कर देना। ओके ओके, वैसे वैसे तो मैं पूरा टाइप नहीं करने वाला, मैं एक मेरा प्रीवियसली सबमिटेड कोड ही दिखाऊंगा, बट मैं बताता हूँ कोड में भी कैसे वर्क करता है। ओके, something else. यहाँ पे आपको कोड दिख रहा होगा जैसे भाई। ओके, सो अभी बेसिकली मैंने जो लॉजिक किया था वो समझाता हूँ। पहले तो आपको यहाँ पे रिटर्न करना है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो मैंने पहले से जो रिटर्न करना है उसको इनिशियलाइज कर दिया, एक खाली लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, एक हैश मैप बनाया ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो मैंने बताया था आप की में स्ट्रिंग स्टोर करोगे, जो ऑर्डर्ड वर्जन जो होता है वो स्ट्रिंग का, और वैल्यू में आप वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग स्टोर करोगे, मतलब वो ऑर्डर्ड वर्जन का कौन कौन सा एनाग्राम्स है जो अपने स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद आप ये STRS जो है वो इनपुट एरे, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ आपको। सो ओके, STRS जो है ये आपको इनपुट एरे मिल रहा है। तो आप पहले ईट के पास गए, ओके, तो आप पहले ईट के पास गए, उसके बाद आप ये ईट है इसको आप एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करोगे। फिर इसका आप एक कैरेक्टर एरे बनाओगे यूजिंग दिस फंक्शन टू कैर एरे। उसके बाद आप ये कैरेक्टर एरे को सॉर्ट करोगे
अभी ईट का जो ईट को सॉर्ट करोगे तो AET बनेगा, जैसे मैंने बताया था। उसके बाद मैं STR में स्टोर करूंगा ये जो कैरेक्टर एरे है, इसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके STR में वापस स्टोर कर दूंगा। फिर ये ऑर्डर्ड वर्जन में देखूंगा कि हैश मैप पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। डॉट कंटेन्स की क्या बताता है कि वो ऑफ वन में रिट्रीव करता है, मतलब क्या ये कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और जब ये ट्रू रिटर्न करेगा मैं एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाऊंगा, और सॉरी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग भी नहीं बनाऊंगा, मैं एक्चुअली गेट करूंगा एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। एग्जिस्ट करता है मतलब ऑलरेडी एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग उसके वैल्यू में एग्जिस्ट करता है। मतलब मैं जैसे बताया था, यहाँ पे एग्जांपल में बताता हूँ, प्रेजेंट समथिंग एल्स करके। तो मैं यहाँ पे बताया था, अगर ये एग्जिस्ट ईट, अभी जैसे टी आएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसके पास ऑलरेडी एक एरे है, आपको बस वो एरे लेना है और वो एरे में ऐड करना है। आपको वापस वापस नया एरे बनाने की जरूरत नहीं, जो एरे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें अपडेट करना है। और अगर नहीं है तो आपको एक एरे बनाना है। तो अभी मैं वापस लीड कोड पे आता हूँ। लीड कोड, ओके, सो सिंपल, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है एक एरे फेच किया वहां से गेट करके, फिर वो एरे में ऐड किया और इसको वापस पुट किया। इसको आप पुट करने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने बोला था, ये बाय रेफरेंस काम करता। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ऑलरेडी एक एरे लिस्ट नहीं है, तो आपको एक नया एरे लिस्ट भी बनाना पड़ेगा। वो एरे लिस्ट में जो आपका अनसॉर्टेड स्ट्रिंग है वो ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद फाइनली मैप में पुट करना पड़ेगा वो की वैल्यू पर। ऐसे चलते रहेगा। ये फॉर लूप ईट ईट हो गया, अभी टी आया। देखिएगा टी और ईट एक एनाग्राम है, हाँ, तो वो जो ईट कह रहे हैं उसमें टी भी चला जाएगा, तो अभी ईट कॉमा टी होगा। तो ऐसे ही चलते रहेगा, और फाइनली एक पूरा हैश मैप रेडी होगा विद की वैल्यू पर। उसके बाद आपको बेसिकली क्या करना है, दिस इज हाउ वी इटरेट थ्रू हैश मैप। हम लोग को की क्या है, स्ट्रिंग है पता है, तो हम लोग स्ट्रिंग STR करेंगे, और मैप डॉट की सेट क्या करता है, हम लोग को एक एरे ऑफ स्ट्रिंग एरे ऑफ कीज रिटर्न करता है। कीज जो है वो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे हम लोग को एक स्ट्रिंग का एरे रिटर्न करेगा। उसमें हम एक एक स्ट्रिंग को लेंगे और गेट करके उसका जो वैल्यू है, अभी मैप डॉट गेट क्या करता है, वो की का वैल्यू गेट करता है, और वो वैल्यू को गेट करके हम लोग अपने फाइनल सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे फाइनली आपको ऐसे मिलेगा, तो यहाँ पे टाइप में लिखता हूँ AET ईड कॉमा टी कॉमा एग। फिर उसके बाद अगला की क्या था, टैन का था ANT, उसका होगा टैन। फिर उसके साथ आई गेस कोई है नहीं, अच्छा नेट, मैं नॉट लिखा था वहां पे, कॉमा नॉट। और यहाँ पे आएगा बैट का क्या आएगा, ABT। सो बेसिकली ये लाइन तक ये रिटर्न होगा। फिर उसके बाद ये जो हर एक वैल्यू है, ये स्ट्रिंग को गेट करेगा, ऐड कर देगा ये मेन एरे लिस्ट में जिसको रिटर्न करना है। ये स्ट्रिंग को गेट करेगा, ये मेन एरे लिस्ट में ऐड कर देगा। फिर ये स्ट्रिंग को गेट करेगा, और ये जो मेन एरे लिस्ट है इसमें ऐड कर देगा, और फाइनली रिटर्न कर देगा। सो दिस इज बेसिकली सेकेंड अप्रोच। अगर सबको समझा होगा तो थम्स अप डालो। उसके बाद ये लास्ट अप्रोच, ये तो बहुत छोटा अप्रोच है, इसमें बस एक ही चेंज करना है। ओके, डजंट समथिंग एल्स। अभी जैसे कि मैंने बताया था, मैं एक बहुत छोटा चेंज है बेसिकली। हम लोग एरे को जो सॉर्ट कर रहे थे, हम लोग जो कैरेक्टर एरे को सॉर्ट कर रहे थे, वो n log n ले रहा था। अभी ये सॉर्ट एल्गोरिथम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि नंबर्स में कैसा होता है, नंबर्स गोस फ्रॉम 0 to 2 to 30 तो ये सब नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए ये बेटर है, क्योंकि अभी मैं कैरेक्टर अरे को कैसे बेटर सॉर्ट कर सकता हूँ, मैं लॉजिक बताता हूँ। जब भी आपको कोई कैरेक्टर अरेज को सॉर्ट करना है, वन ऑफ द बेस्ट वे, मतलब आपको स्ट्रिंग को अगर एक सॉर्टेड फॉर्मेट में लिखना है, तो द बेस्ट वे इज बेसिकली क्या करना है, अभी जैसा थोड़ा बड़ा स्ट्रिंग ले रहा हूँ आपको, जो हम लोग ने कल के प्रॉब्लम में किया था, एक कैरेक्टर एरे बना, वो ये इंटीजर एरे बनाना है 26 लेंथ का। ये ए का होगा, ये बी का काउंट होगा, ये सी का काउंट होगा, ये डी का काउंट होगा, ई का काउंट होगा, ऐसे जेड तक काउंट जाएगा। अभी लिसन है, लिसन छोड़ो, थोड़ा सा छोटा एग्जांपल लेते हैं, समझाएगा। कैट कुछ लेते हैं, कैट, यहाँ पे टी का ही आता है। तो हम क्या पहले क्या करेंगे, सी सी देखा, सी का काउंटर क्या किया, +1 किया, ऑलरेडी सब 0 है।
सब जीरो से इनिशियलाइज्ड है, मैंने बताया था। अभी ये C1 हो जाएगा। उसके बाद A आया, टी का काउंट पहले से जीरो है तो अभी A1 हो जाएगा। उसके बाद T आया, टी का काउंट पहले से जीरो है, अभी T1 हो जाएगा। अभी हम लोग ने ये पूरे कैट का एक एरे ऑफ एक काउंट एरे बना दिया। अभी हमें क्या करना है, बस बेसिकली काउंट एरे के स्टार्ट से ट्रैवर्स करना है। तो पहले ए एक ही बार है तो मैंने ए अटेंड कर दिया। सी एक बार अभी बी है, नहीं बी जीरो है। सी है, हाँ सी है तो सी अटेंड कर दिया। डी जीरो है, ई जीरो है, एफ ऐसे टी तक गया। T1 है तो फिर मैंने टी कर दिया। सो आप देख रहे होगे ये खुद से नहीं, आई मीन ये जो एरे में ट्रैवर्स करके अपेंड करते हुए खुद से ही पूरा सॉर्ट हो गया। सो दिस टेक्स ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि अभी लेट से स्ट्रिंग का लेंथ कुछ और होगा, अभी कैट ए और कुछ भी जेड वगैरह होगा, तो ये कितना टाइम लेगा। ए सी पे पहले ए पे आया, A2 होगा यहाँ पे और जी का वैल्यू 1 होगा। दो दो ए ऐड किया, उसके बाद सी के पास गया, एक सी आया, फिर टी आया, फिर सी आया। तो आपको आप देख रहे होगे ये पूरा ऑफ एन लेता है। अगर कैरेक्टर अगर अभी लेट से इसका लेंथ 26 से छोटा है, ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ 26 से छोटा है। इसका मैं एक गंदा ये बताता हूँ, इसका डाउन साइड क्या है आप देखोगे बाद में। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आता है, एक रीजन उसका ज्यादा नहीं इक्वल आता है। इसका लेंथ 26 है, इसका लेंथ 26 से कम है, तो भी ये पूरा 26 एरे के थ्रू ट्रैवर्स कर रहा है। इवन इफ इसका लेंथ 5 है, इसको पूरा एरे के थ्रू ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा। इवन इफ इसका लेंथ 3 है, इसको पूरा एरे के थ्रू ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ये बेटर कभी होता है जब किसी का लेंथ 30 हो या 40 हो, तभी ये कंसिस्टेंटली 40 या 30 रहता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आपको ये समझा ये वाला मैं जो बोल रहा हूँ, या वापस समझाऊं? अगर नहीं समझा तो ये पार्ट में वापस समझा सकता हूँ। ओके समझा, नाइस। तो बेसिकली हम लोग सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बेसिकली एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे। बस ज्यादा कुछ नहीं, वो सॉर्ट की जगह एक बड़ा सा कैरेक्टर एरे नहीं, इंटीजर एरे बनाएंगे जिधर काउंट मेंटेन होगा, A B C D वगैरह। और फिर जो कैरेक्टर है उसको डाल देंगे और सॉर्टिंग इजी कर देंगे बेसिकली। तो सॉर्टिंग अभी वो एन पे हो रहा है, आपको वहां पे याद होगा, तो वहां पे सॉर्टिंग हो रहा था वो ऑफ एम, सॉरी क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ है मैं, वहां पे एम लॉग एम में हो रहा था, यहाँ पे ऑफ एम में हो रहा है। तो ये बेटर है, सॉरी हाँ ये बेटर है। तो इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, वो एम इंटू एल, विच इज बेटर। अभी मैं लीड कोड पे आके बताता हूँ इसका कोड एक बार, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देखोगे तो सेम आएगा। रुको पहले चेंज करता हूँ, तब तक कुछ डाउट है तो पूछ ही लो, कोड लाना मेरे को। हर बार वो डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा ना पर? वो क्या क्या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा? मतलब जैसे ए से लेके जेड तक हमने जैसे कैट का एग्जांपल था, CAT का हमने 1 1 का मतलब इंक्रीमेंट किया एंड हाँ देन हाँ डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। हाँ वही। एक वाइल लूप चलेगा जो जब तक जीरो नहीं हुआ तब तक वो अपेंड करते रहेगा। वही मैं लॉजिक दिखाता हूँ, लॉजिक दिखा के एक्सप्लेन करूँ। ये वाला कोड भी ये सो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे बेसिकली बस एक फर्क है। ये यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये आप देख रहे हो, यहाँ पे एरेज डॉट सॉर्ट यूज करने की जगह मैं सॉर्ट करके खुद का एक फंक्शन बना दिया। बस वेरिएबल्स का नाम थोड़ा अलग है। यहाँ पे सॉर्ट करके खुद का एक फंक्शन बना दिया। अभी लेट्स सी ये सॉर्ट फंक्शन कैसे काम करता है। एक फ्रीक्वेंसी का मैंने एरे बनाया सिंपल। फिर उसके बाद मैंने हर एक वो जो हम लोग को इनपुट में जो कैरेक्टर मिलता है दैट इज ईट मिल रहा है, तो हम लोग वो ईट को पहले एक कैरेक्टर एरे में कैरेक्टर ये हम लोग को एक कैरेक्टर एरे मिल रहा है, तो एक ही कैरेक्टर के थ्रू ट्रैवर्स करेंगे और उसका जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी उसको प्लस प्लस कर देंगे। ये कल देखा था कैसे एक अल्फाबेट को हम लोग एक इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली जब दो कैरेक्टर्स माइनस होता है तो वो मशीन कैसे उसके अंदर अंदर ही अंदर उसके यूनिकोड या उनके एस्काई वैल्यू को माइनस करता है, जिसकी वजह से बाद में इंटीजर रिटर्न करता है। तो वो इंडेक्स में जाके हम प्लस प्लस करेंगे और उसका काउंट बढ़ाते रहेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक रिजल्ट कैरेक्टर एरे बनाएंगे जहाँ पे हम लोग एक सॉर्टेड वर्जन ऑफ दैट स्ट्रिंग का ये सॉर्टेड वर्जन ऑफ दैट स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे बेसिकली। हाँ सॉर्टेड वर्जन ऑफ दैट स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। उसके बाद एक इंडेक्स करके जीरो करके इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पे सिंपल पूरा यहाँ पे क्या एक ईट का बताता हूँ। अभी ईट है यहाँ पे,
इधर मैंने बता दिया था कि ए का वैल्यू 1 होगा, ई का वैल्यू 1 होगा, टी का वैल्यू 1 होगा। तो ये वो रिजल्ट, ये जो एरे है, फ्रीक्वेंसी एरे, इसके थ्रू ट्रैवर्स करेगा। पहले ए के पास गया, ए का फ्रीक्वेंसी 1 है, तो यहाँ पे देखिएगा वाइल फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 0। तो आपको क्या करना है बेसिकली, ये मैं समझाता हूँ कैसे, क्या ये क्या किया है। ये रिजल्ट क्या है, ये कैरेक्टर एरे। तो बेसिकली पहले इसके पास ए आया, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो पहले ए आया यहाँ पे यहाँ का फ्रीक्वेंसी ऑफ आई ग्रेटर देन 0, आई का वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो मेरे को ये पता है कि 0 जो है वो ए का फ्रीक्वेंसी बताता है। बट ये कोड को हम कैसे बताएंगे, दैट इज बेसिकली आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जो आई है जिसका वैल्यू 0 है, उसको ए के एस का वैल्यू के साथ ऐड करोगे। अभी 0 प्लस एस का वैल्यू ऑफ ए आई गेस 94 कुछ तो है, तो उसके साथ ऐड होगा तो वैल्यू 94 आएगा। फिर यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है, ये होता है हम लोग जब भी हम लोग को इंटीजर टू कैरेक्टर कन्वर्ट करना होता है, तो हम लोग ये एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करने के लिए ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट में कौन से डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में कैर लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को 94 आया। 94 एक इंटीजर है, तो इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि 94 का 94 एक एस का वैल्यू, उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, तो उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर ए है। तो ए आया, और ए को हम लोग स्टोर करेंगे रिजल्ट के फर्स्ट डिब्बे में। तो रिजल्ट का फर्स्ट डिब्बा ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी माइनस किया, ए का फ्रीक्वेंसी 0 हो गया। अभी ई के पास आया, ई का वैल्यू क्या होगा, ए बी सी डी ई, ई का वैल्यू 4 होगा, इंडेक्स 4 होगा। अभी 4 आया, यहाँ पे 4 प्लस ए किया, 4 प्लस ए मतलब 98। उसके बाद 98 का कैरेक्टर वैल्यू क्या है, वो ई है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ई आया। फिर ई का जो फ्रीक्वेंसी है माइनस माइनस किया, अभी 0 हुआ, वो चेक करेगा, हाँ 0 है तो आगे बढ़ो। ऐसे ये ई टी बनाएगा। और फाइनली ये कैरेक्टर एरे में, बाय द वे, ये ई टी करके कैरेक्टर एरे में, ये कैरेक्टर एरे को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और फाइनली स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा है। फिर उसके बाद सेम लॉजिक हम लोग वो देखेंगे कि वो सॉर्टेड वर्जन कंटेन ऑलरेडी कंटेन करता है कि नहीं। अगर कंटेन करता है, यहाँ पे वो थोड़ा उल्टा लिखा है, अगर कंटेन नहीं करता है तो पहले वो लिखा है, पहले वो वाला कंडीशन लिखा है। कंटेन नहीं करता है तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बनाओ, फिर उसके बाद वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में जो अनसॉर्टेड वर्जन है उसको ऐड करो, और उसके बाद फाइनली ये हैश मैप पे पुट कर दो। एल्स आपको ये करना है बेसिकली, आप गेट करोगे, वो एरे में डायरेक्ट पुट कर दोगे। यहाँ पे मैंने देख रहा होगा कि हैश मैप पे वापस पुट नहीं किया, क्योंकि वो उसके बिना भी चल जाता। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक। फिर लास्ट में हम लोग ये रिजल्ट के लिए एक एरे लिस्ट बनाएंगे, और उसमें हम लोग वैल्यूज के थ्रू ट्रैवर्स करके इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे डॉट वैल्यूज देखा होगा, लास्ट में आपने डॉट की सेट देखा होगा। डॉट वैल्यूज वैल्यूज का एरे रिटर्न करता है, डॉट की सेट की का एरे रिटर्न करता है। तो ये वैल्यूज का एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता, और उसको आपको बस ऐड करना है। यहाँ पे बस गेट करना नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग की रिटर्न कर रहे थे, फिर की को यूज करके गेट करना पड़ता था। सो दिस इज अ बेटर वे एक्चुअली। सो आप लोग को समझा होगा, हम सब कुछ डाउट होगा तो पूछ लो, क्योंकि दिस इज अ बेस्ट अप्रोच। बट हम अगर सबमिट करोगे तो, एक मिनट सबमिट करता हूँ, देखोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों का सेम आता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, जितना टाइम लेता है, 7 ms, दोनों का 7 ms आएगा आपको। 7 ms आता है। अभी इसका रीजन मैं बताता हूँ, जैसे मैंने बताया था व्हाइट बोर्ड पे, इवन इफ एरे का लेंथ 3 हो, वो सॉर्ट करने के लिए पूरा 26 के थ्रू जाना ही पड़ता है उसको। इवन इफ एरे का लेंथ 4 हो, उसको सॉर्ट करने के लिए पूरे 26 के थ्रू जाना पड़ता है। दिस इज बेटर जब आपके पास वो जो कैरेक्टर का लेंथ है वो 1000 2000 हो। बट जब ऐसा छोटा छोटा लेंथ हो, तो तभी एन लॉग एन बेटर काम करता है। क्योंकि अगर 2 लेंथ है, तो एन लॉग एन क्या देगा, 2 log 2 विच इज स्मॉलर देन 26। इसीलिए ये और वो इक्वल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है। बट अगर जैसे किसका कंस्ट्रेंट छोटा है, इसका यहाँ पे कंस्ट्रेंट देख रहे होगे, इसका 10⁻⁴ तक जाता है, और यूजुअली ये छोटे कंस्ट्रेंट्स के लिए चेक करता है मोस्टली, तो इसका एवरेज 7 ms आता है। बट जैसे ये वैल्यू बहुत बड़ा होते रहेगा, लाइक ये वैल्यू 10⁸ जा रहा है, ये बिलियंस बिलियंस जा रहा है, तो ये बेटर काम करेगा। आपको फ्रीक्वेंसी काउंट मेंटेन करना बेटर पड़ेगा देन मेंटेनिंग देन यूजिंग एरेज डॉट सॉर्ट। सो दिस इज बेसिकली ग्रुप एनाग्राम्स कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझा होगा। एक फाइनल थम्स अप हो जाए अगर समझा होगा तो, डाउट होगा तो डाउट पोस्ट कर सकते हो। So next, Nilay. Guys, yes, before Nila starts,
कोई भी डाउट नहीं है? सबको समझा है? क्विज लेना शुरू कर दे क्या हम? ओके ओके, ठीक है, देन आई ट्रस्ट यू, ऑल द रेस्ट एज वेल. लेट्स गो अहेड. हेलो हेलो, मेरा आवाज ऑडिबल है क्या? हम सब कर दो अगर सुनाई देता नहीं. हाँ तो आज का अपना समय लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस. तो वी विल स्टार्ट फर्स्ट विद सबसीक्वेंस. क्या रहता है? तो एक रहता है सब एरे और एक रहता है सबसीक्वेंस. अभी सब एरे क्या रहता है? सब एरे मतलब कंटिन्यूअस अगर एलिमेंट्स रहेंगे एरे में एक, तो उसको हम लोग सब एरे बोलेंगे. जैसे कि दीज आर कंटिन्यूअस एलिमेंट्स, तो ये एक सब एरे है, ये एक सब एरे है, ये एक सब एरे है. एंड सब सीक्वेंसेस रैंडमली हम लोग एरे में से कोई भी एलिमेंट्स उठाए एंड उसका एक कॉम्बिनेशन करे, तो उसको हम लोग सब सीक्वेंस बोलते हैं. तो आई थिंक ये समझ गया ना सब एरे क्या रहता है एंड सब सीक्वेंस क्या रहता है. मतलब सब सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, 100 3 200 2 200 ऐसे कुछ भी रह सकता है, लेकिन जो सब एरे है वो कॉन्जिक्यूटिव रहेगा. राइट. तो अभी हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके पहले कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस क्या रहता है. सो कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो दीज आर लाइक जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स रहते हैं ना, उनका एक सबसीक्वेंस को हम लोग कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस बोलते हैं. तो 1 3 5 ये एक सबसीक्वेंस तो है, पर ये कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस नहीं है. लेकिन 1 2 3 3 4 5 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस आ जाता है. तो अभी ये क्वेश्चन में हम लोग को एक एरे दिया है नम्स नाम का, एंड हम लोग को लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस बताना है. सो लेट्स सपोज हम लोग के पास ये एरे है, तो इसमें कौन से कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस है. तो कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस क्या हो सकता है? 1 2 3 4. सो ये 1 2 3 4, तो ये देखो ये कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस है. फिर खाली 1 2 भी एक कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस है, 2 3 3 4. इनफैक्ट इवन 100 और 200 सेपरेटली भी अलग अलग सबसीक्वेंसेस है. हाँ, अभी ये एक ही है, बट स्टिल दे विल बी कंसिडर्ड एज कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस. एंड इसमें हम लोग को क्या बताना है कि लॉन्गेस्ट कौन सा है. तो इसमें से ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट ये है 1 2 3 4. एंड हम लोग को इसका लेंथ रिटर्न करना है. तो इसका लेंथ क्या है? ऑब्वियसली 4 है, तो हम लोग ने 4 रिटर्न कर दिया. तो दिस इज अवर क्वेश्चन फॉर टुडे. तो अभी ये कैसे करना है? तो नॉर्मली हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं? हम लोग सोचते हैं एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, देन एक थोड़ा बेटर सॉल्यूशन, एंड जो फिर ऑप्टिमल रहता है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो अभी ये जो मतलब ये क्वेश्चन है ना, इसमें जो बेटर वाला सॉल्यूशन है ना, वो बहुत अलग है ऑप्टिमल और ब्रूट फोर्स से. और जो ब्रूट फोर्स वाला है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है ऑप्टिमल से. तो हम लोग ये सम के लिए क्या करेंगे, जो पहले बेटर वाला सॉल्यूशन है ना वो देख लेंगे, एंड देन ब्रूट फोर्स बताऊंगा मैं, एंड उसके साथ ही फिर ऑप्टिमल आपको लोग को समझ जाएगा. मतलब वो उससे ही डिराइव होगा. जो बेटर है वो बहुत अलग है. तो जो बेटर सॉल्यूशन इसमें क्या हो सकता है? सो आई थिंक ये माइंड में आ गया रहेगा कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. अगर हम लोग को एक लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस फाइंड आउट करना है, तो हम लोग पूरे एरे को सॉल्व कर सकते हैं. तो उससे क्या होगा? सो ये हम लोग का सॉर्टिंग वाला मेथड. तो जब हम लोग एक एरे को सॉल्व कर देंगे, तो हम लोग के पास लाइन में पूरा मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जैसे रहेंगे, मतलब जैसे भी नंबर्स रहेंगे वो आ जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में. एंड उससे क्या होगा, फिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा. एंड हम लोग को इधर खाली लेंथ रिटर्न करना है. सो ऑर्डर मैटर नहीं करता कि सबसीक्वेंस क्या ऑर्डर में है. तो हम लोग ये सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि सॉर्टिंग में ऑब्वियसली ऑर्डर चेंज होता है, बट हम लोग को खाली लेंथ फाइंड आउट करना है. तो हम लोग ये वाला सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं. तो अभी मैंने सॉल्व कर दिया, तो आई थिंक अभी दिख रहा रहेगा कि ये कैसे होगा. देन पहले इसको थोड़ा ड्राई रन करके देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट वेरिएबल रहेगा, वो लॉन्गेस्ट वेरिएबल में हम लोग लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस को स्टोर करेंगे. तो इनिशियली हम लोग वो लॉन्गेस्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसका वैल्यू हम लोग 0 रख लेंगे. राइट. अभी हम लोग फर्स्ट एलिमेंट से शुरुआत करते हैं. तो पहले मैं गया एरे के फर्स्ट एलिमेंट पे 1. तो 1 एक खुद में सबसीक्वेंस है, भले ही वो एक ही है, बट स्टिल वो एक सबसीक्वेंस है. तो मैंने क्या किया, एक काउंट करके वेरिएबल डिक्लेयर किया. अभी हम लोग सी लिखते हैं, तो सी इज इक्वल टू 1 है. राइट. फिर मैंने क्या किया, अगला नंबर चेक किया. ओके, अभी अगला नंबर चेक करते टाइम मैंने क्या चेक किया कि ये जो अगला नंबर है वो पिछले नंबर का +1 है क्या. आई थिंक ये समझाना +1 क्यों चेक किया, क्योंकि वो कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस है, हम लोग को चेक करना है. राइट, समझा. तो अभी हम लोग ने +1 किया,
ओके, सो 2 जो है वो 1 + 1 है, सो सही है, ये मेरा वो कॉन्जिक्यूटिव सब सीक्वेंस में आ जाएगा। देन हम लोग इधर काउंट को अपडेट करके 2 रख देंगे, राइट। अभी 2 रख दिया, फिर आई गो टू दिस नंबर। अभी ये 3 है, तो मैंने क्या चेक किया, ये जो 3 है वो 2 + 1 है क्या, मतलब इसका +1 है क्या, तो हाँ ये भी इसका +1 है। सो नाउ c = 3। फिर मैं गया 4 पे, मैंने वापस चेक किया कि ये +1 है क्या, 3 + 1, तो हाँ ये भी 3 + 1 है, तो हम लोग ने इधर कर दिया c = 4, राइट। फिर मैं गया 100 पे, फिर मैंने देखा 100 4 + 1 है क्या, तो ऑब्वियसली 100 4 + 1 तो है नहीं, तो इधर हम लोग का ये सीक्वेंस हो जाता है ब्रेक। तो मैं पहले क्या करूंगा, ये जो मेरा c = 4 आया ना, उसको मैं लॉन्गेस्ट से कंपेयर करूंगा। तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट से जब कंपेयर करेंगे तो 0 और 4 में 4 बड़ा है, तो हम लोग अभी लॉन्गेस्ट का वैल्यू 4 अपडेट कर देंगे, राइट। तो मैंने ये 4 अपडेट कर दिया, फिर मैं 100 पे गया, तो अभी 100 कोड में एक सब सीक्वेंस है, राइट। तो हम लोग इधर वापस से c = 1 डिक्लेयर कर देंगे, मतलब अभी मेरा वापस काउंट 1 से शुरू होगा। ये समझ गया क्या सभी को? थम्स अप देते हुए अगर समझ गया रहेगा तो, हाँ राइट, समझ गए। तो हम लोग इधर वापस c = 1 लेंगे, फिर हम लोग जंप करेंगे 200 पे, देन देखेंगे हम लोग 100 + 1 है क्या 200, तो नहीं 100 + 1 तो नहीं है 200। देन हम लोग क्या करेंगे, पहले ये c और 4 को कंपेयर करेंगे, बड़ा कौन सा है, तो अभी इधर लॉन्गेस्ट बड़ा है, ऑब्वियसली 4 बड़ा है, तो हम लोग 4 को वैसे ही रखेंगे। एंड देन हम लोग जाएंगे 200 पे, एंड 200 पे अगेन ये c = 1, ये एक नया सब सीक्वेंस है, तो c = वापस 1 आ जाएगा। एंड देन हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे तो एरे खत्म हो जाएगा, देन हम लोग वापस c और इसको कंपेयर करेंगे, तो जो 4 है वो अगेन बड़ा है, तो मेरा लास्ट में जो भी लॉन्गेस्ट का वैल्यू रहेगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। तो आई थिंक ये एल्गोरिथम, मतलब ये ड्राई रन करके जो सॉल्यूशन बताया मैंने वो सबको समझा, हाँ राइट। तो अभी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले तो हम लोग को सॉर्ट करना है, तो जावा में अगर हम लोग को सॉर्ट करना है तो उधर ही है वो ऑफ n log n बन जाएगा, राइट। एंड प्लस फिर हम लोग एक बार पूरा एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं तो प्लस ओ ऑफ n, तो ओवरऑल ये n log n ही रहेगा, ओ ऑफ n log n। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n log n है, एंड इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग ने कुछ अलग से यूज नहीं किया, तो हम लोग इसको ओ ऑफ 1 ही बोलेंगे इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये सॉल्यूशन सबको पूरा समझा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे कैसे आया, राइट। तो अभी अगर आप इंटरव्यू में ये सॉल्यूशन दोगे तो जो भी इंटरव्यूअर है वो क्या बताएगा कि नहीं मुझे ओ ऑफ n में एक सॉल्यूशन चाहिए, तो अभी ओ ऑफ n में कैसे सॉल्यूशन लाना है, मतलब अभी आपको सॉल्ट नहीं करना है, विदाउट सॉल्टिंग करना है, तो उसके लिए पहले हम लोग जाते हैं ब्रूट फोर्स पे। तो अभी ब्रूट फोर्स पे मुझे क्या करना है कि मुझे अभी समझो मैं पहले गया 100 पे, तो अभी क्या हो सकता है, पहला जो सबसे पहले दिमाग में आता है कि 100 इतना ये एक सब सीक्वेंस का पार्ट है। व्हाट डू यू मीन सब सीक्वेंस का पार्ट है, मतलब इधर किधर तो 99 हो सकता है, 101 हो सकता है, तो 99 100 101 ऐसा एक सब सीक्वेंस बन सकता है। तो ये 100 क्या रहेगा, किसी सब सीक्वेंस का पार्ट रहेगा। तो ये कब पार्ट रहेगा सब सीक्वेंस का, हम लोग के पास 100 है, तो दो मतलब क्या चांसेस है ये सब सीक्वेंस का पार्ट है कि एरे में 99 है और एरे में 101 है। अगर ये दोनों में से कोई भी है या फिर दोनों भी है तो ये एक सब सीक्वेंस का पार्ट है, मतलब खाली एक नहीं है उसका वैल्यू 1 नहीं है, वो एक ऑलरेडी प्रेजेंट सब सीक्वेंस का पार्ट है, देखो बिगिन नहीं कर रहा है एक सब सीक्वेंस को। फिर और क्या चांसेस है कि ये 99 रहेगा, तो 98 भी हो सकता है हम लोग के एरे में। मतलब आप ऐसे समझो कि मुझे अगर चेक करना है 100 के लिए, तो मैं पहले क्या चेक करूंगा कि मेरे एरे में 99 है क्या या फिर 101 है क्या। सपोज मुझे 99 मिल गया, तो 99 के पहले मुझे और भी चेक करना पड़ेगा कि अच्छा इसमें 98 है क्या, अच्छा हाँ तो 98 भी है समझो एरे में। अगर मुझे 101 मिल गया तो 102 है क्या, तो एक इतना बड़ा सब सीक्वेंस बन रहा है ऐसे। तो आई थिंक ये बहुत पहले दिमाग में जो आता है वो ये वाला अप्रोच है। एंड ये अगेन जैसे कि दिख रहा रहेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब हम लोग को ये सर्च करने में ही ओ ऑफ एन जा रहा है, ऊपर से हम लोग मतलब हर बार ओ ऑफ एन करते जा रहे हैं, एंड प्लस ये हम लोग हर एक एलिमेंट के लिए कर रहे हैं, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ तो ओ ऑफ एन क्यूब के लिए जा रहा है, बहुत मतलब उससे भी आगे बढ़ सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस क्यों आ रही है, क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं दोनों डायरेक्शन में। मतलब अभी अभी अगर 100 दिया है तो मैं क्या देख रहा हूँ कि 100 के पीछे भी कोई एलिमेंट है क्या एंड 100 के आगे भी कोई एलिमेंट है क्या। तो ये थोड़ा मतलब कम कॉम्प्लिकेटेड कब होगा, जब हम लोग खाली एक ही डायरेक्शन में दिखेंगे। अगर मुझे किसी ने बता दिया कि मुझे खाली अभी 100 के आगे के एलिमेंट्स चेक करने हैं, पीछे का एलिमेंट्स चेक नहीं करना है,
तो मेरा अच्छा खासा टाइम सेव हो जाएगा एंड मतलब मुझे बहुत इजीली थोड़ा सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर अभी मुझे पीछे का एलिमेंट्स चेक नहीं करना है। तो ये कब हो सकता है? जब मुझे पता है कि 100 मेरा स्टार्टिंग ऑफ द सबसीक्वेंस है। अगर मुझे पता है कि 100 से मेरा सबसीक्वेंस चालू हो रहा है तो मतलब मुझे बाकी के आने में खाली 100 के आगे वाले मतलब 101, 102, 103 ऐसे ही चेक करते जाने, 99 वगैरह का मुझे चेक करना ही नहीं है। तो इसके लिए क्या रहना चाहिए, मुझे पता रहना चाहिए कि 100 मेरा स्टार्टिंग है सब सीक्वेंस का या फिर जो भी 99 है सपोज स्टार्टिंग सब सीक्वेंस का। तो ये पता कैसे चलेगा? तो लेट सपोज हम लोग के पास एक एरे है 1, 3, 4, 5 और 7, राइट। तो अभी इसमें अगर मुझे सब सीक्वेंस निकालने हैं तो इसमें सब सीक्वेंस क्या आएंगे? आई थिंक दिख रहा रहेगा, एक रहेगा 1, एक रहेगा 3, 4, 5 और एक रहेगा 7, राइट। ये सबको समझो। तो ये तीन हम लोग के इधर सब सीक्वेंस रहेंगे। तो अभी 4,5, हाँ मतलब ये भी सब सीक्वेंस रहेगा बट अगर मुझे वो इंटरवल टाइप पार्ट, आई थिंक अभी समझेगा मैं इसके आगे क्या बताने वाला हूँ उससे कि मैंने ऐसे क्यों किया। सो नाउ लेट सपोज अभी हम लोग को किसी का स्टार्टिंग फाइंड आउट करना है। मतलब देखो ये जो सब सीक्वेंस है ना, ये 3 से स्टार्ट हुआ। ये मुझे समझा कैसे कि 3 से स्टार्ट हो रहा है? तो इधर आता है आई थिंक जो मतलब एक पॉइंट रहता है ना सम में, कि अगर वो पॉइंट क्लिक हो गया तो पूरा सम क्लिक हो जाता है। तो इधर वो पॉइंट आता है कि मुझे समझा कैसे कि 3 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मेरा जो 3 - 1 है ना, मतलब 3 के पीछे वाला 2 है ना, वो इस एरे में प्रेजेंट नहीं था। तो मुझे कैसे समझा कि 3 एक स्टार्टिंग पॉइंट है सब सीक्वेंस का, जो लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस है उसका, क्योंकि 3 - 2 ये मेरे पास नहीं था। सॉरी 3 - 1 2 मेरे पास एरे में नहीं था। लेट्स सपोज इधर 2 रहता तो ऑब्वियसली 3, 4, 5 मतलब सब सीक्वेंस रहता, बट वो लॉन्गेस्ट के कैटेगरी में आता ही नहीं, मतलब वो कंपटीशन में आता ही नहीं, क्योंकि मेरा लॉन्गेस्ट में फिर 1, 2, 3, 4, 5 आ जाता। अभी इधर कंपटीशन किस में चल रहा है? इसमें 1 में कंपटीशन चल रहा है, 3, 4, 5 में कंपटीशन चल रहा है और 7 में कंपटीशन चल रहा है कि ये तीनों सब सीक्वेंसेस है तो इसमें कौन सा बड़ा है। अगर मेरा इधर 2 रहता तो ये जो 3, 4, 5 है वो इंक्लूड ही नहीं होता था, मतलब एज लॉन्गेस्ट। इस मतलब फिर किस में कंपटीशन चलता था? ये 1, 2, 3, 4, 5 और 7 में कि कौन सा बड़ा है। ये कोडिंग पर्सपेक्टिव से सोचो तो उसमें हम लोग कंपैरिजन करते थे। तो आई थिंक हम लोग को समझा कैसे कि अगर जो मेरा एक एलिमेंट है कोई भी, जैसे कि अभी सपोज 4 है, तो 4 - 1 ये वो एरे में एग्जिस्ट करता है क्या? 4 - 1 इज 3, तो 3 एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली मेरे पास एक बड़ा सबसीक्वेंस है, तो मुझे 4 के लिए सबसीक्वेंस चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये आप लोग को समझा क्या? कि ये वापस समझाओ थोड़ा, अगर नहीं समझा रहेगा तो बताओ। यही यही मेन पार्ट है, अगर ये समझ गया तो पूरा सम समझ जाएगा। तो अगर किसी को नहीं समझा रहेगा तो पूछ सकता है। आई थिंक सबको समझ गया, ठीक है फिर। तो आई थिंक ये पार्ट समझ गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यही जो मैंने अभी किया वही मैं इसमें इम्प्लीमेंट करूंगा ब्रूट फोर्स में। तो अभी मैं क्या सर्च करूंगा, मुझे पहले चेक करना है कि 100 मेरा एक सब सीक्वेंस का स्टार्ट है कि नहीं। ये स्टार्ट कब रहेगा? जब मेरा 100 - 1 एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर 99 एरे में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये है सब सीक्वेंस, लेकिन फिर मेरा और एक सब सीक्वेंस बन जाएगा 99, 100 जिसका लेंथ 2 आ जाएगा, तो ये 1 का कुछ वैल्यू ही नहीं रहा, राइट। तो हम लोग को डायरेक्टली ये मिल जाएगा। लेकिन अभी ये जो एरे है ना, इसमें 99 एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 100 एक सब सीक्वेंस का स्टार्ट है। फिर अभी मुझे मेरा एक डायरेक्शन मिल गया कि चलो 100 स्टार्ट है, तो अभी मुझे 100 के आगे वाले नंबर सर्च करना है। तो मैं क्या करूंगा, 100 के आगे वाले कौन सा रहेगा? 101 रहेगा। तो मैं ये पूरे एरे को ट्रेवर्स करके 101 ढूंढूंगा। तो 101 तो मुझे मिलेगा नहीं। तो मुझे समझ गया कि अच्छा अभी ये लास्ट सम जैसे हम लोग ने पहले लॉन्गेस्ट को 0 कर दिया लास्ट वाले अप्रोच जैसे, एंड अभी मेरा जो काउंट है ना वो 100 पे मैंने c इज इक्वल टू 1 कर दिया था। तो अभी जब मैंने पूरा एरे ट्रेवर्स किया तब मैं क्या ढूंढ रहा था, जैसे ही 101 आएगा मैं ये काउंट को 2 कर दूंगा। लेकिन मुझे 101 मिला ही नहीं, तो मैं ये काउंट को 1 ही रखूंगा। फिर 1 को और इसको कंपेयर करूंगा तो 1 बड़ा आ जाएगा। तो अभी मुझे मेरे पास एक कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 लेंथ का कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस आ गया। फिर आई विल मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट। तो नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 1। तो अभी 1 है, तो मैं वापस c इज इक्वल टू 1 करूंगा। फिर मैं अभी चेक करूंगा कि ये मेरा मतलब फर्स्ट एलिमेंट है कि नहीं। तो आई थिंक वो पहले चेक करना चाहिए था हमें कि ये फर्स्ट एलिमेंट है कि नहीं। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है कि नहीं एक सब सीक्वेंस का, ये कैसे पता चलेगा? अगर 1 - 1
नहीं है किधर भी वो एरे में, मतलब 0 एग्जिस्ट नहीं करता वो एरे में, तो ये एक सब सीक्वेंस का स्टार्टिंग है जो लॉन्गेस्ट बन सकता है आगे जाके। अगर 0 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता तो फिर भी ये सब सीक्वेंस रहता, बट उसका फिर लॉन्गेस्ट होने का कोई चांस ही नहीं था। लॉन्गेस्ट फिर जो 0 1 डॉट 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 रहता वो आता था। तो इसीलिए मैं पहले चेक करूंगा कि 1 मेरा स्टार्टिंग है क्या। तो हाँ 1 मुझे आया स्टार्टिंग है, क्योंकि 1 - 1 0 इसमें किधर भी नहीं है। तो ओके, मैंने इधर c इज इक्वल टू 1 डिक्लेयर कर दिया। अभी c इज इक्वल टू 1 डिक्लेयर कर दिया, फिर मैं क्या ढूंढूंगा, मुझे एक डायरेक्शन मिल जाएगा। मुझे मेरा पहला जो एलिमेंट है वो सब सीक्वेंस का वो है c, मतलब नंबर इज इक्वल टू 1। देन मैं देखूंगा 1 + 1 है क्या वो एरे में। तो हाँ 1 + 1 मैं पूरा ट्रेवर्स करूंगा एरे इधर से, तो मुझे ये 2 मिल जाएगा। अच्छा, तो मुझे c इज इक्वल टू 2 मिल गया। तो अभी 2 मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, 2 + 1 है क्या। तो मैं वापस ये एरे को पहले से मतलब सर्च करना शुरू कर दूंगा। एंड बाय द वे मैं काउंट को अपडेट करता जाऊंगा। जैसे मुझे 2 मिल गया तो मैं c इज इक्वल टू 2 भी कर दूंगा। देन मैं वापस स्टार्ट से शुरू करूंगा, फिर अभी मैं ढूंढूंगा 2 + 1 है क्या। तो 2 + 1 हाँ 3 है, तो 3 मिल गया, तो मैं अभी काउंट को 3 कर दूंगा, c इज इक्वल टू 3। फिर मैं वापस स्टार्ट से शुरू करूंगा, 3 + 1 है क्या। तो 3 + 1 मैंने ढूंढा, तो 3 + 1 इधर जाके मुझे 4 मिला, तो मैं कर दूंगा अभी c इज इक्वल टू 4। फिर मैं वापस स्टार्ट से शुरू करूंगा और अभी 4 + 1 ढूंढूंगा। तो 4 + 1 मुझे 5 किधर भी नहीं मिलेगा, मैं एंड तक जाऊंगा, मुझे 5 नहीं मिलेगा। लेकिन उससे मुझे क्या मिला, c इज इक्वल टू 4। ये एक सब मतलब ये अभी का सब सीक्वेंस आया मुझे कि एक 4 लेंथ का सब सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं अभी इसका और लॉन्गेस्ट को कंपेयर करूंगा, एंड ऑब्वियसली 4 इज ग्रेटर देन 1, तो मैं इसको 4 करके अपडेट कर दूंगा। देन मैं जाऊंगा 3 पे। अभी इधर 3 है, तो मैं पहले देखूंगा कि 3 एक सबसीक्वेंस लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस का कंटेंडर का स्टार्ट हो सकता है कि नहीं। तो मैं उसके लिए क्या देखूंगा, 3 - 1 एग्जिस्ट करता है क्या। तो 3 - 1 हाँ एग्जिस्ट कर रहा है 2, मतलब मैं पूरा सर्च करूंगा कि 3 - 1 है क्या, मतलब 2 है क्या, तो मुझे 2 मिला। तो मैं फिर 3 को स्किप कर दूंगा। अभी ये वापस नहीं समझा रहेगा तो मैं बताता हूँ कैसे। तो लेट सपोज हम लोग ने 3 को कंसिडर किया रहता, तो 3 से कौन से सबसीक्वेंसेस आए रहते, 3 और 3,4, ये दो ही सबसीक्वेंस आए रहते। एंड अभी सपोज करो 3 - 1 एग्जिस्ट करता है, तो अगर मेरा 2 एग्जिस्ट करेगा तो 2 के सबसीक्वेंसेस क्या आएंगे, 2 2,3 2,3,4, राइट। तो अभी मुझे दिख रहा है कि मेरा जो 2 के साथ जो सबसीक्वेंस आने वाला है वो 100% जो 3 के साथ सबसीक्वेंस आएगा उससे बड़ा ही रहेगा। इसीलिए मुझे 3 को देखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है अगर 3 - 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 का सबसीक्वेंस कुछ भी करके 3 वाले से ज्यादा ही आने वाला है, मतलब जो 2 से स्टार्ट हो रहा है वो। एंड मुझे लॉन्गेस्ट ही फाइंड आउट करना है, तो मैं टाइम वेस्ट ही नहीं करूंगा 3 का सबसीक्वेंसेस फाइंड आउट करने के लिए। देन मैं बढ़ूंगा डायरेक्टली 2 पे। अभी मैं क्या देखूंगा कि 2 - 1 एग्जिस्ट करता है क्या, मतलब 2 एक सबसीक्वेंस का स्टार्ट हो सकता है क्या। तो 2 - 1 हाँ 1 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसको भी लेके कुछ फायदा नहीं है, हम लोग इसको भी स्किप कर देंगे। फिर मैं जाऊंगा 200 पे। तो 200 - 1 199 एग्जिस्ट करता है क्या, तो नहीं एग्जिस्ट नहीं करता। तो हाँ ये एक कॉम्पिटिटर हो सकता है लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस के लिए। तो मैं अगेन इधर c इज इक्वल टू 1 डिक्लेयर कर दूंगा। फिर 200 + 1 सर्च करूंगा पूरे एरे में, 201, तो 201 मुझे कहीं नहीं मिलेगा। तो कहीं नहीं मिला तो मैं c इज इक्वल टू 1 और लॉन्गेस्ट को कंपेयर करूंगा। अभी लॉन्गेस्ट मेरा 4 आ गया, तो मैं उसको 4 का 4 ही रखूंगा, एंड आई विल मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट। तो अभी मैं नेक्स्ट एलिमेंट 4 पे गया, तो अभी मुझे चेक करना है कि 4 कंटेंशन में है क्या। तो 4 कंटेंशन मतलब 4 स्टार्ट हो सकता है क्या, 4 से कोई लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस स्टार्ट हो सकता है क्या। तो 4 से कब लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस स्टार्ट होगा, जब 4 - 1 एग्जिस्ट नहीं करेगा वो एरे में। तो 4 - 1 एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ तो 3 एग्जिस्ट करता है एरे में। उसके लिए हम लोग वापस सर्च करेंगे, तो हाँ हम लोग को इधर 3 मिल जाएगा, तो हम लोग इसको भी स्किप कर देंगे एंड हम लोग रिटर्न कर देंगे 4, राइट। आई थिंक ये समझा क्या, जो स्किपिंग वाला ऑप्टिमाइजेशन हम लोग ने किया वो सबको समझा है कि कुछ डाउट है। तो मैं अगेन थोड़ा अच्छे से बता दूंगा, आई थिंक सबको समझ गया, राइट। तो अभी ये जो है ना ये काइंड ऑफ थोड़ा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, बट अभी अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बार बार पूरे एरे को ट्रैवर्स करते जा रहे हैं, राइट। हम लोग सर्च कर रहे हैं ये एलिमेंट है क्या, वो एलिमेंट है क्या। तो इसका भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी O ऑफ n क्यूब वैसे ही आएगा, या फिर O ऑफ n स्क्वायर, ऐसे मतलब ज्यादा आएगा। क्योंकि हम लोग देखो 100 के लिए हम लोग सर्च कर रहे हैं पहले, तो 100 - 1 एग्जिस्ट करता है क्या। तो अगर 100 - 1 एग्जिस्ट नहीं करता
तो ये पहला एलिमेंट है। फिर 100+1 एग्जिस्ट करता है क्या? अभी इस केस में नहीं करता, लेकिन अगर 101 एग्जिस्ट करता तो वापस 101 के आगे वाला मतलब 102 एग्जिस्ट करता है क्या? तो इस मतलब ये हर सर्च करने के लिए हम लोग को O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है। तो अभी ये जो आई थिंक इधर अभी लास्ट लेक्चर जो बैठे रहेंगे उनको समझ गया रहेगा, ये एक फंक्शनैलिटी है जिधर हम लोग हैशिंग यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि ये एक एरे में एग्जिस्ट करता है क्या। ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? वो एरे के सारे एलिमेंट्स को हैश मैप या फिर हैश सेट में डाल के, एंड फिर हम लोग O ऑफ 1 में ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऐसा कोई एलिमेंट वो एरे में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। आई थिंक अभी हैशिंग किधर आ रहा है वो समझ गया क्या सबको, कि हम लोग ने हैशिंग क्यों इंक्लूड किया है अभी इसमें? राइट, सो हैशिंग समझ गया। तो अभी हैशिंग में भी दो टाइप्स रहते हैं, एक रहता है हैश मैप, एक रहता है हैश सेट। तो अभी इस केस के लिए कौन सा बेटर है? तो अभी अगेन इमेजिन करो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी 100 है, तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 100-1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो हाँ या फिर नहीं, ट्रू या फॉल्स में आंसर चाहिए मुझे, उसके साथ कुछ वैल्यू नहीं चाहिए कि कितने बार एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे हम लोग को लास्ट वो एनाग्राम्स में चाहिए था, वैलिड एनाग्राम्स में, कि कितने बार मतलब कर भी रहा है तो भी कितने बार कर रहा है। इसमें हम लोग को वो नहीं चाहिए, इसमें हम लोग को चाहिए कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो इसके लिए आई विल यूज हैश सेट, क्योंकि मुझे खाली ट्रू या फॉल्स में आंसर चाहिए, मतलब एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो हम लोग को और एक की वैल्यू पेयर की जरूरत नहीं है, मुझे खाली की जरूरत है कि वो की एग्जिस्ट कर रही है हैश सेट में या नहीं कर रही है। तो आई थिंक हम लोग इधर हैश सेट यूज करेंगे। आई थिंक ये भी समझा रहेगा कि हम लोग हैश सेट क्यों यूज कर रहे हैं इधर, और हैश मैप क्यों नहीं यूज कर रहे। राइट, तो ये भी समझा। तो अभी पहले क्या करेंगे हम लोग, ऑब्वियसली जो भी एरे हम लोग के पास आया नम्स, तो ड्रॉ करता हूँ। हम लोग के पास क्या था, 100 था, फिर हम लोग के पास 1 था, फिर 3 था, फिर 2 था, देन 200 था एंड 4 था। तो पहले हम लोग ने क्या किया, पहले हम लोग ने इसको एक हैश सेट में स्टोर कर दिया। तो हैश सेट में क्या स्टोर होगा, 100, 1, 3, 2, 200, 4, ये हैश सेट में स्टोर हो गया। अभी मैं वापस वही जो मैंने किया था वही करूंगा। फर्स्ट आई विल गो टू 100। तो 100 मुझे क्या चेक करना है, 100 फर्स्ट एलिमेंट है कि नहीं। तो अभी 100 फर्स्ट एलिमेंट है कि नहीं है मैं कैसे चेक करूंगा, मैं पूछूंगा कि 100-1 एग्जिस्ट करता है क्या वो एरे में। अभी एरे में पूछने को जाऊं तो मुझे पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं एरे के जगह वो हैश सेट से पूछूंगा कि ये सेट में 99 एग्जिस्ट कर रहा है क्या। तो मैं सीधा पूछूंगा सेट, सेट डॉट कंटेन्स 100-1। तो ये मुझे O ऑफ 1 में ही बता देगा कि फॉल्स भाई नहीं कर रहा है, राइट, ये कंटेन नहीं कर रहा है 99 को। तो मुझे समझ गया कि अच्छा, फिर 100 जो है मेरा वो एक स्टार्टिंग, मतलब जो कंपटीटर है लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस के लिए उसका एक स्टार्टिंग है। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे 100 के लिए आगे के एलिमेंट्स चेक करने हैं। तो 100 के आगे का एलिमेंट क्या है, 101। तो मैं वापस वही करूंगा कि सेट डॉट कंटेन्स, एंड इसके पहले मैं काउंटर को 1 कर दूंगा। अभी 100 तो मेरा आ गया, तो काउंटर मतलब c इज इक्वल टू 1 ऐसे मैं सेट कर दूंगा इधर, राइट, काउंट इज इक्वल टू 1। देन इधर मैंने पूछा कंटेन्स 100+1 कर रहा है क्या, तो नहीं, फॉल्स। तो क्योंकि 101 नहीं है तो मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। अभी जैसे इसने मुझे फॉल्स कर दिया, मैंने c वर्सेस लॉन्गेस्ट, c और लॉन्गेस्ट को कंपेयर किया, तो मेरा लॉन्गेस्ट था सबसे पहले 0 एंड c है अभी 1, तो जो भी मैक्सिमम है उससे लॉन्गेस्ट को रिप्लेस करना, तो मेरा लॉन्गेस्ट बन गया अभी 1, राइट। फिर आई गो टू, आई थिंक ये पूरा समझा, ये एक पूरा इटरेशन हो गया, आई थिंक हाँ समझा। देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन द एरे, सॉरी इधर नहीं, इधर। अभी मैं 1 पे मूव ऑन किया, तो पहले मुझे क्या चेक करना है कि 1 के पहले कोई एलिमेंट है क्या। तो 1-1 एग्जिस्ट करता है क्या, तो सेट डॉट कंटेन्स पहले मैं उसको पूछूंगा, सेट डॉट कंटेन्स 1-1, तो ये बता देगा कि नहीं, हम लोग के पास मतलब 0 तो एग्जिस्ट नहीं करता वो हैश सेट में, तो वो ऑब्वियसली ये एक स्टार्टिंग एलिमेंट है सब सीक्वेंस का, राइट। तो मैं क्या कर दूंगा, वापस काउंटर इज इक्वल टू 1 सेट कर दूंगा, एंड फिर मैं शुरू कर दूंगा आगे के एलिमेंट्स चेक करना 1 के, कि 1 के आगे जो आते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो एरे में है कि नहीं। तो इसके आगे क्या आएगा, सेट डॉट सी, अभी कंटेंट्स को मैं सी ही लिख देता हूँ, तो सेट डॉट सी ओ लिख देता हूँ। तो अभी 1+1 वाला एग्जिस्ट कर रहा है क्या, 1+1,
तो हाँ, हम लोग के इधर हम लोग के सेट में टू एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं इधर लिख दूंगा, मतलब इधर हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अच्छा फिर टू भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं इधर c इज इक्वल टू 2 भी कर दूंगा। एंड देन फिर नेक्स्ट चेक करूंगा सेट डॉट कंटेंट्स 2+1, 2+1 एग्जिस्ट कर रहा है क्या, तो हम लोग को आएगा हाँ 2+1 मतलब 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है हम लोग के इधर सेट में। तो फिर मेरा अगला इटरेशन जाएगा c इज इक्वल टू 3, फिर मैं क्या पूछूंगा कि सेट डॉट कंटेंट्स 4 मतलब 3+1 है क्या, तो वो भी ट्रू रिटर्न करेगा, तो फिर c इज इक्वल टू 4 जाएगा। ये समझ रहा रहेगा आई थिंक सब लोग को। फिर हम लोग पूछेंगे कि 4+1 एग्जिस्ट करता है क्या, तो 4+1 तो नहीं एग्जिस्ट करता, तो फॉल्स आएगा। हम लोग इधर हम लोग का वो इटरेशन रुका देंगे एंड वापस हम लोग सी और लॉन्गेस्ट को कंपेयर करेंगे। सी और लॉन्गेस्ट को कंपेयर किया तो आया 4, मतलब अभी लॉन्गेस्ट का वैल्यू 1 था एंड काउंट का वैल्यू हम लोग का 4 था, तो 4 इज ग्रेटर देन 1, तो हम लोग लॉन्गेस्ट को 4 से रिप्लेस कर देंगे, राइट। फिर हम लोग जाएंगे, तो ये हो गया मेरे 1 के लिए। अभी हम लोग बढ़ेंगे 3 के ऊपर। तो जब हम लोग 3 के ऊपर बढ़ेंगे तब हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि सेट में वो एक पहला सबसीक्वेंस का पहला नंबर है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेट डॉट को 3 बी का, हाँ 3 नंबर था ना, 3-1, तो 3-1 एग्जिस्ट करता है क्या वो सेट में, तो हाँ 3-1 एग्जिस्ट करता है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा क्योंकि वो 2 है वो सेट में। तो अभी अगर 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब 3x लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस का तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता, 2 हो सकता है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको स्किप ही कर देंगे ये नंबर को, तो ये नंबर को हम लोग ने कर दिया स्किप, हम लोग बढ़ गए नेक्स्ट नंबर पे। तो नेक्स्ट आया 2, तो फिर मैंने वापस यही किया 2-1। अभी 2-1 एग्जिस्ट करता है क्या, तो मतलब एक्चुअली इधर ट्रू आएगा, बाय द वे फॉल्स नहीं आएगा, इधर ट्रू आएगा कि 3-1 एग्जिस्ट करता है। अगर फॉल्स आया तो हम लोग पूरा करते थे वो इटरेशंस परफॉर्म, एंड अगर ट्रू आया तो हम लोग उसको स्किप कर देंगे। तो अभी 2-1 रहेगा, तो 1 वो हैशसेट में एग्जिस्ट करता है क्या, हैशसेट किधर गया, हाँ तो 1 भी एग्जिस्ट करता है। मतलब अभी जो लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस रहेगा वो 2 से तो पक्का स्टार्ट नहीं होगा, अगर 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 से ही स्टार्ट करेगा, तो इसका भी आंसर ट्रू आ जाएगा एंड हम लोग इसको भी स्किप कर देंगे। तो 2 को भी हम लोग ने कर दिया स्किप। फिर हम लोग 200 के लिए देखेंगे, तो 200-1 देखेंगे, हम लोग चेक करेंगे, तो 200-1 ऑब्वियसली आएगा फॉल्स, क्योंकि 199 तो है नहीं हम लोग के सेट में। मतलब हाँ 200 का एक सबसीक्वेंस आ सकता है जो बड़ा हो सकता है, तो हम लोग चेक करेंगे 200 के आगे कितने एलिमेंट्स है, तो हम लोग वापस c इज इक्वल टू 1 सेट करेंगे। फिर 201 के लिए चेक करेंगे सेट डॉट कंटेंट्स 201, तो हम लोग को आ जाएगा फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स आ गया तो हम लोग उसको लॉन्गेस्ट से कंपेयर करेंगे, सी वर्सेस लॉन्गेस्ट, तो 1 वर्सेस 4 कौन ज्यादा है, ऑब्वियसली 4 ज्यादा है, तो लॉन्गेस्ट 4 का 4 ही रहेगा। देन हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट के लिए जाएंगे, तो नेक्स्ट एलिमेंट इज मेरा 4। अभी हम लोग वापस चेक करेंगे 4-1 एग्जिस्ट करता है क्या, तो 4-1 3 है, 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इफ 3 इज एग्जिस्टिंग हम लोग को 4 के लिए सबसीक्वेंस चेक करने का जरूरत ही नहीं है। जो 3 के साथ 4 का सबसीक्वेंस आएगा वो वैसे भी 4 के हर किसी सबसीक्वेंस से बड़ा ही आने वाला है, तो हम लोग 4 को भी स्किप ही कर देंगे एंड हम लोग का पूरा हो जाएगा। इधर ये बाय द वे ये 4 से नहीं होगा, इधर से हम लोग इधर से 4 लेंगे, तो ये 4-1 चेक करेंगे, वो ट्रू आ जाएगा, तो ट्रू आएगा तो हम लोग स्किप कर देंगे एंड पूरा एरे का ट्रैवर्सल हो जाएगा। जैसे ही पूरे एरे का ट्रैवर्सल हो गया तो जो भी मेरा लॉन्गेस्ट था उसको मैं रिटर्न कर दूंगा एंड आई थिंक हम लोग का 4 जो है वो रिटर्न हो जाएगा एंड आई थिंक दैट्स द राइट आंसर। तो ये ऑप्टिमल वे है ऑफ सॉल्विंग, अभी इसका एल्गोरिथम भी बताता हूँ, बट आई थिंक ये अप्रोच सब लोग को समझा क्या। हाँ, तो द मेन थिंग अबाउट द अप्रोच वाज वही एक पॉइंट था कि हम लोग को दोनों डायरेक्शन में थिंक नहीं करना है, हम लोग को एक डायरेक्शन में थिंक करना है। तो अगर एक डायरेक्शन में थिंक करना रहेगा तो मुझे ये मालूम रहना चाहिए कि एक जो सबसीक्वेंस है वो स्टार्ट किधर से हो रहा है, तो स्टार्ट किधर से होगा वो कैसे पता चलेगा, अगर उसका -1 एग्जिस्ट नहीं करता तो उधर से स्टार्ट होगा। आई थिंक ये ही पूरा पॉइंट था। फिर हैश मैप तो हम लोगों ने और भी अच्छा मतलब और भी ऑप्टिमाइज करने के लिए लाया, लेकिन जो सॉल्यूशन सॉल्व हो रहा था वो उसका क्रक्स वो पहले वाला पार्ट था, तो वो आई थिंक समझ गया रहेगा सबको। देन अभी इसका एल्गोरिथम लिखता है। तो एल्गोरिथम कैसे रहेगा, फंक्शन, अभी इसका नाम क्या है, लॉन्गेस्ट जो भी रहेगा, लॉन्ग हम लोग लिख देते हैं लॉन्गेस्ट, एंड इसमें हम लोग को एक नम्स पास होगा, एक एरे आएगा हम लोग के पास,
तो अभी मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं दो चीजों को डिक्लेयर करता हूँ। पहले रहता है वो लॉन्गेस्ट इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा रहता है एक हैश सेट। तो मैं पहले लिखूंगा int longest। बाय द वे मेरा फंक्शन का नेम सेम हो गया, तो इसका क्वेश्चन का नाम क्या था, लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव, तो LCS में नाम दे दूंगा फंक्शन का LCS। तो फिर int longest इज इक्वल टू 0, ये मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया। अभी मुझे एक हैश सेट भी इनिशियलाइज करना है, एम्प्टी हैश सेट। तो हैश सेट, और ये इसका ये इंटीजर रहेगा एंड इसका नाम मैं सेट कर दूंगा, एंड ये जो आगे हम लोग मतलब इसको इनिशियलाइज कर देंगे, राइट, इसका नाम सेट है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा इसके एल्गोरिदम का, कि अभी हम लोग को हर एक जो भी एलिमेंट है उसके लिए चेक करना है कि वो फर्स्ट है कि नहीं। तो उसके लिए पहले मुझे नम्स को पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो मैं एक फॉर लूप लगा दूंगा, फॉर int, नहीं पहले मुझे सॉरी सारे हैश सेट में नंबर्स ऐड करने पड़ेंगे, उसके बाद चेक करना है। तो पहले मैं सारे हैश सेट में नंबर्स ऐड करूंगा। तो लेट्स से int num, मैंने ये पूरा ट्रैवर्स कर रहा है नम्स को, तो मैं भी सेट डॉट ऐड नम, ये स्टेप समझ गए हम लोग, हैश सेट में सारे नंबर्स ऐड कर ले प्रेजेंट इन द एरे, ये सबको समझ गया स्टेप, राइट। तो अभी इसके बाद क्या करने वाले हम लोग, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि वो एक स्टार्टिंग वाला सबसीक्वेंस है कि नहीं। तो उसके लिए पहले तो मैं फॉर लूप लगाऊंगा। तो फॉर लेट्स से int I एंड इट इज ट्रैवलिंग पूर्ण एरे। तो अभी int I इन नम्स, अभी मुझे चेक कैसे करना है कि वो नंबर स्टार्टिंग है कि नहीं। अगर उसका -1 एग्जिस्ट नहीं करता, यानी उसका -1 नंबर नहीं है सेट में, तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है डॉट कंटेंट्स, तो मुझे आगे बढ़ना है मेरे ऑपरेशन के साथ। तो मैं कैसे लिखूंगा उसको, इफ ये सेट डॉट कंटेन्स, अभी जो करंट नंबर है -1, i-1, अगर सेट डॉट कंटेन्स i-1 नहीं है, मतलब अगर नहीं कंटेन करता, तो वो स्टार्ट है एंड उधर से हम लोग को काउंटिंग आगे शुरू करना है। तो अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो हम लोग काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो काउंटिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो चीजें डिक्लेयर करते हैं। दैट फर्स्ट int काउंट इज इक्वल टू 1 एंड int अपना क्या था वो एक, अभी ये i को हम लोग छेड़ नहीं सकते डायरेक्टली, तो हम लोग i का एक रेप्लिका बना लेंगे। सो लेट्स सपोज हम लोग एक करंट करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं curr, एंड इसको हम लोग i का वैल्यू दे देंगे। तो अभी इससे क्या होगा वो समझेगा। तो अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को देखना है कि हम लोग को एक i मतलब स्टार्टिंग मिल गया, लेट्स सपोज 100, तो 100 - 199 नहीं एग्जिस्ट करता, तो ये अंदर आ गया। काउंट इज इक्वल टू 1 हुआ, करंट इज इक्वल टू 100 हो गया। तो अभी मुझे चेक करना है 101 है कि नहीं, 102 है कि नहीं, 103 है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, एक व्हाइल लूप लगा दूंगा कि जब तक है तब तक आगे जाते जाओ। सो हम लोग क्या करेंगे कि व्हाइल, अभी क्या है, सेट डॉट कंटेन्स, अभी क्या सेट कंटेन कर रहा है, अगर करंट का जो वैल्यू है +1, मतलब अभी करंट 100 है, तो 100 + 1 एग्जिस्ट कर रहा है सेट में, तो i+1 अगर कर रहा है तो कंटिन्यू करो। ये वाला व्हाइल का कंडीशन सबको समझा? हाँ, हाँ, राइट। तो अभी मुझे आगे जाते जाना है। तो सेट डॉट कंटेन्स i+1, इधर एक और ब्रैकेट आएगा। तो हाँ, अगर i+1 रहेगा तो क्या करना है मुझे, काउंट को, मतलब 100 है तो सेट डॉट कंटेन्स 100 + 1, हाँ 101 अगर सेट में है तो क्या करना है मुझे, काउंट का वैल्यू इंक्रीज करना है। तो मैंने किया काउंट प्लस प्लस, अच्छा ठीक है, मैंने काउंट का वैल्यू इंक्रीज कर दिया। और मुझे क्या करना है, अभी वापस मुझे चेक करना है, बाय द वे i+1 नहीं आएगा, ये करंट +1 आएगा। हम लोग ने करंट इसलिए ही बनाया था क्योंकि अभी हम लोग वो करंट को चेंज कर सकते हैं। तो अभी करंट +1 101 सपोज है सेट में, तो अभी मैं क्या चेक करूंगा, 101 + 1 है क्या। तो 101 कैसे आएगा, जब हम लोग करंट को प्लस प्लस करेंगे। तो ये curr को हम लोग ने प्लस प्लस किया तो वो हो गया 101 तो जब मैं वापस जाऊंगा ये व्हाइल लूप में, तब वो चेक करेगा 101 + 1 है क्या। तो 102 रहेगा तो वो वापस काउंट को और एक से इंक्रीज करा देगा एंड वो फिर करंट को 102 कर देगा। फिर हम लोग वापस 102 + 1 चेक करेंगे। तो ये व्हाइल लूप सबको समझा? ठीक है, सही है। तो ये व्हाइल लूप का आई थिंक वर्किंग समझ गया रहेगा। थोड़ा छोटा कर देता हूँ।
तो इधर तक हम लोग पहुंच गए थे सेट डॉट कंटेन्स काउंट प्लस प्लस। हाँ, तो अभी ये तो हो गया 100 के लिए। अभी सपोज 100 मतलब अभी लेट सपोज हम लोग के पास 100 था, तो हम लोग इधर आ गए काउंट इज इक्वल टू 1, करंट इज इक्वल टू 100 वाइल सेट डॉट कंटेन्स करंट प्लस 1। तो इधर ही वो फेल कर गया क्योंकि 100 प्लस 1 एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो सीधा वाइल लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, वो बाहर ही आएगा। बाहर आते में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काउंटर लॉन्गेस्ट का कंपैरिजन करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट जो भी है अभी करंटली इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स काउंट का करंट वैल्यू और लॉन्गेस्ट का वैल्यू। तो जो 100 था उसके लिए 1 और 0 कंपेयर होगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट का वैल्यू पहले 0 था, और जो काउंट जब 100 हुआ था इधर, तब हम लोग ने काउंट को 1 कर दिया था। देन जब 1 के लिए पूरा व्हाइल लूप चलता था, 1 2 3 4 होता था, काउंट का वैल्यू भी 4 आता था। देन जब ये कंपैरिजन होता था तब 4,1 कंपेयर होके लॉन्गेस्ट का वैल्यू 4 चला जाता था। तो आई थिंक ये लॉन्गेस्ट का सब लोग को समझ गया कैसे आया ये वाला पार्ट। हाँ राइट, तो अभी लॉन्गेस्ट भी हो गया एंड ये चलता जाएगा पूरे आई मतलब नम्स के लिए, जितना भी नम्स के मतलब नम्स में जितना भी नंबर्स रहेगा उसके लिए चलता जाएगा। एंड लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे हम लोग का लॉन्गेस्ट। एंड आई थिंक हम लोग का कोड खत्म होगा। तो ये कोड सब लोग को समझा है, अभी ये जिष्णु करके दिखाएगा लीड कोड पे रन। बट कैसे हम लोग ने ये कोड को डिराइव किया एंड वो क्या पॉइंट था, जो मेन आई थिंक पूरे सम में वही था कि हम लोग को मल्टी डायरेक्शनल नहीं सोचना है, हम लोग को एक ही डायरेक्शन में सोचना है। और वो एक ही डायरेक्शन में सोचने के लिए हम लोग को वो डिराइव कैसे करना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है सब सीक्वेंस का वो। तो वो सबको समझा ना, आई थिंक हाँ सबको समझा रहेगा। तो वी विल मतलब जिष्णु विल अभी कंटिन्यू एंड इसको वो लीड कोड पे सॉल्व करके दिखा देगा। तो जिष्णु ओवर टू यू, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ। सो बेसिकली फाइनली मैं बस एक ओवरव्यू ले रहा हूँ, जो नीला ने समझा वही बता रहा हूँ, तो टाइम खत्म होने वाला। सो जैसे कि उसने बताया लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस ढूंढने के लिए पहले आप लेंथ अगर 0 हो तो एक सबसीक्वेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको 0 रिटर्न करना है। उसके बाद ये लॉन्गेस्ट करके एक इंटीजर बनाएगा जिधर अब तक का मिला हुआ सबसे बड़ा सबसीक्वेंस का लेंथ स्टोर किया होगा। अब तक ट्रैवर्स नहीं किया तो पहले 0 से सेट है, उसके बाद एक हैश सेट इनिशियलाइज किया, और इसके बाद आप ये जो नाम्स एरे है उसके हर एक एलिमेंट के थ्रू ट्रैवर्स किया, और एक एक एलिमेंट को ये हैश सेट में ऐड करते गया। ये बेसिक है, यहाँ तक समझा, और यहाँ से मेन लॉजिक चालू होता है। यहाँ पे आप क्या करते हो, सेम ओके ओके नाइस नाइस। यहाँ पे आप हैश सेट के थ्रू ट्रैवर्स करके ये देखते हो कि उसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंटेंट्स ये देखते हो कि उसके पहले जो एलिमेंट है कोई ऐसा है, उसके पहले कोई आई मीन आई लेट्स से यहाँ पे वैल्यू आया ओके 100 का एग्जांपल हेलो लेते हैं। हेलो, एक अभी सेकंड। हाँ मेरे से आई थिंक एक मिस्टेक हो गया था। जो हम लोग हाँ सेकंड फॉर लूप है numbers, ना, उसमें हम लोग नम्स के जगह पे सेट हाँ को करेंगे, क्योंकि मतलब ये आई थिंक 80 आउट ऑफ 84 केसेस के लिए वर्क करता है। बट हम लोग जब नम्स से ट्रैवल करते हैं ना, जो 4 केसेस मतलब इनवैलिड आते हैं, वो उसमें क्या रहता है कि हम लोग का जो एरे उसमें मतलब सिमिलर नंबर्स है, मतलब 2 सेम नंबर्स रहता है। तो अगर डुप्लीकेट कंटेंट कर रहा है तो हम लोग रैदर देन ट्रैवलिंग नम्स हम लोग सेट को ट्रैवल करेंगे, क्योंकि सेट जब स्टोर करता है तब वो मल्टीपल एलिमेंट्स नहीं रहता। तो आई थिंक ये एक मैंने गलती से उधर नम्स लिख दिया था, तो ये आई थिंक सेट को ट्रैवल करेगा, उससे डुप्लीकेट जो है वो स्किप हो जाएंगे। ओके नाइस नाइस। तो ओके जैसे उसने बताया था सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स आ नहीं सकते, कल मैंने लेक्चर में बताया था। तो बेसिकली आप सेट के थ्रू ट्रैवर्स करते हो, अभी 100 के लिए आप देखोगे 99 एग्जिस्ट करता है नहीं, तो ये दिस इज फॉर श्योर द फर्स्ट एलिमेंट। अभी आप देखोगे कि वो पहले आप करंट इंडेक्स को आई सेट करोगे, उसके बाद काउंट को 1 सेट करोगे, और देखोगे कि क्या 101 एग्जिस्ट करता है ये सेट में। 101 एग्जिस्ट करता है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर ये वाइल लूप पूरा चलेगा नहीं, और लॉन्गेस्ट में 1 और 0 कंपेयर होगा, फिर उसके बाद 1 लॉन्गेस्ट का वैल्यू 1 सेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट लूप आया 4 पे, आया 4 पे वो देखेगा कि 4 को देखेगा कि उसका कोई 3 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेट में 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो अगर एग्जिस्ट करता है तो 4 के साथ कोई लेना देना नहीं, उसको स्किप कर दो। फिर उसके बाद आप आओगे 200 पे, 200 का कोई 199 एग्जिस्ट करता है नहीं, तो 200 इज मोस्टली द फर्स्ट, 200 इज फॉर श्योर द फर्स्ट एलिमेंट।
उसके बाद आप करंट इंडेक्स 200 के यहाँ पे सेट करोगे और देन उसके बाद आप क्या करोगे कि काउंट को 1 करके वापस देखोगे कि 201 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर 201 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, यहाँ पे तो नहीं करता, तो फिर ये वाइल लूप में एंटर नहीं करेगा। सेम 1 और 1 कंपेयर होगा, 1 ही लार्जेस्ट है तो लॉन्गेस्ट में 1 जाएगा। वैसे ही फिर उसके बाद 1 आएगा। अभी 1 का कोई जीरो एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो 1 इज द फर्स्ट एलिमेंट। अभी फिर उसके बाद देखोगे कि ये वाइल लूप में कि क्या 2 एग्जिस्ट करता है। हाँ 2 एग्जिस्ट करता है, तो काउंट प्लस प्लस, अभी काउंट का वैल्यू 2 हो गया। अभी आप देखोगे कि 2 + 1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। 3 हाँ 3 एग्जिस्ट करता है, तो काउंट का वैल्यू 3 हो गया। और उसके बाद आप देखोगे कि क्या 4 एग्जिस्ट करता है। फिर हाँ 4 एग्जिस्ट करता है, तो फिर काउंट का वैल्यू 4 हो गया। उसके बाद ये लूप खत्म हो जाता है क्योंकि इसके बाद 5 एग्जिस्ट नहीं करता। देन यहाँ पे लॉन्गेस्ट में 5 और 1 कंपेयर होगा, और फाइनली लॉन्गेस्ट में 5 बोल रहा हूँ, 4 और 1 कंपेयर होगा, और फाइनली लॉन्गेस्ट में 4 जाएगा और लास्ट में रिटर्न कर देगा 4। तो ये कोड रन करते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे एक एक्सेप्शन आएगा कि ये थोड़ा स्लो होगा, और इसका फास्टर एल्गोरिदम इज बेसिकली यहाँ पे सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्ट करते तो n log n लेता है, और जो नॉर्मली ये जो अप्रोच है इसमें n लेना चाहिए। बट द थिंग इज कि हम जब हैश सेट यूज करते हैं, मैंने बोला था, आप एक ही की को हैश करते हो तो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना पड़ता है। उसके बाद आप फेच करते हो तो कुछ ऑपरेशंस करना पड़ता है, तो उसका भी एक कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहता है, वो भी ऐड होता है। तो छोटे टेस्ट केसेस के लिए हैश ये जो हैश हैश मैप या हैश सेट है, ये वीकर पड़ जाता है। बट जैसे ही आपका कंस्ट्रेंट्स बड़ा बड़ा होते रहता है, जैसे कि 10⁸ या 10⁹ ऐसा बड़ा बड़ा होते रहता है, तो ये फास्टर ग्रो करने लगता है। क्योंकि ये अभी भी लीनियरली बढ़ रहा है, बस एक कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और वहां पे हमेशा n log n मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सेम आप चीज टू सम में भी देखोगे। टू सम में स्टार्टिंग में n² वाला सोल्यूशन आपको फास्टर लगेगा, बट कैसे है कि आगे बढ़ते आते तो n² एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। एक्सपोनेंशियली मतलब जैसे कि 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, ऐसा ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बढ़ते रहता है। बट हैश मैप पे बस एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है इनके साथ। सो आई होप सबको समझा होगा। आज बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर लिया, सॉरी फॉर दैट। सो आप ये सब सोल्यूशन ट्राई कर सकते हो। और आज वो होमवर्क चेक करने को इतना टाइम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 9 बज चुका है। आज अगर आपको होमवर्क करना है, एक कंटेन्स डुप्लीकेट 2 है, आप सर्च कर सकते हो, वो सब कर सकते हो, वो अच्छा था ना, इजी है। बस आप थोड़ा हैश मैप का लॉजिक लगा के कर सकते हो वेरी बॉक्स। एंड वन मोर थिंग, जिसको जरा स्क्रीन शेयर बंद कर लीजिए। आई थिंक अभी आप लोग का इतना हो गया है हैश मैप्स की, यू कैन ट्राई दीज क्वेश्चंस। ये हम लोग के स्टडी प्लान में लीड कोड में जाके टॉप 150 इंटरव्यू में हैश मैप के आई थिंक सारे क्वेश्चंस आप लोग से अभी बन सकते हैं। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो घर पे, मतलब ये सब सारे क्वेश्चंस। तो आई थिंक इतना हो गया है हैश मैप। एंड अभी जो कल के सम्स रहेंगे वो थोड़े से अलग रहेंगे, वो डायरेक्टली लीड कोड के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, थोड़े सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। जो इंटरव्यू मतलब अपने ही कॉलेज में जो कंपनीज आती है, वैसे मतलब वो लोग वैसे पूछते हैं, जो थोड़ी अच्छी लेवल की कंपनीज रहती है वो खुद से थोड़े क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। तो वैसे टाइप का क्वेश्चन रहेंगे कल। बट कंसिडरिंग लीड कोड आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अभी। बस इतना ही बोलना था। कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो। ज़्यादा लेट हो तो गया है, वरना हम पूछते टू सम, और लोग भी बहुत कम हैं। सो चलो, बट एनीवेज वी आर होपिंग तुम लोग सब कर रहे हो जितने बैठ रहे हो। एंड टेल योर फ्रेंड्स एज वेल, तुम लोग को दिख ही रहा है हमारे हेड्स कितना एफर्ट डाल रहे हैं। सो वी ऑल्सो एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम यू गाइस, क्योंकि आई मीन हो सकता है ना कि हम जो भी कंसिस्टेंट बैठते हैं उनको कुछ रिवॉर्ड दे। क्यों? हाँ एग्जैक्टली। सो या ज़्यादा टाइम ना खाते हुए यू गाइस कैन लीव द मीटिंग। आई होप सब समझा होगा। डू द प्रॉब्लम्स कंसिस्टेंटली, पेरेंट्स को कॉल करके बराबर बराबर, पेरेंट्स को कॉल करने की नौबत मत लाने दो हम पे तुमको। ऑलराइट, डू द प्रॉब्लम्स। हेड्स ने अब तक जितना भी सिखाया है, तुम लोग को नोट्स वगैरह चाहिए रहेंगे, वी हैव अपलोडेड इट। आज के भी नोट्स अपलोड हो जाएंगे, रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो गोइंग टू बी पुट अप। सो या वी हैव गिवन यू ऑल फ्रॉम आवर साइड, योर साइड से बस कंसिस्टेंसी चाहिए। चलो बाय बाय, यू गाइस कैन लीव, थैंक यू सो मच।
See you tomorrow.